तो दोस्तों जनरली हम लोग बोलते हैं कि बिना समय वेस्ट करे बात करते हैं, लेकिन ये पूरी डिटेल में पॉडकास्ट होने वाली है। आपको लेंथ से आइडिया लग गया होगा। बात हो रही है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की। एकदम फ्रेश मूवी है, एमसीयू के फ्यूचर में टेक प्लेस करती है और स्पाइडरमैन को एक नए डायरेक्टर के साथ देखने का मौका मिला है। तो स्पॉयलर्स का एक टैग आपको राइट में दिखा होगा। प्रॉपर डिस्कशन होने वाला है। मेरा अगर कैमरा वीडियो लैग करे तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना दोस्तों, थोड़ा नेट का इशू है, थोड़ा लिमिटेशंस है। तो बिना कोई इधर उधर की बातें करे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को, कि सबने थिएटर में देखा है, सबका अपना एक एक्सपीरियंस है। तो मैं सबसे पहले कार्तिक भाई से पूछता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले उन्होंने देखी है। तो एक फ्रेंचाइजी जॉन वॉट्स की 3 मूवी रही है और अब ये डस्टिन डेनियल क्रेटन भाई साहब की दी हुई मूवी है, स्पाइडरमैन का टेक है उनका। कैसा लगा, क्या थॉट्स हैं पूरी मूवी के ऊपर, मज़ा तो जानना आया। चाहेंगे आप? बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मतलब ये बोलूँगा काइंड ऑफ परफेक्ट स्पाइडरमैन मूवी थी, क्योंकि इसमें स्विंगिंग सीन्स ही मतलब मेनली इनने फोकस में रखे थे, ना कि बाकी की जो कहानी हाँ चल रही है वो। बाकी कहानी इंपॉर्टेंट थी, बट स्विंगिंग सीन्स ने डोमिनेट किया बहुत, और जो एक्शन सीन्स थे। और मैं बोलूँगा एक अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टैंड अलोन मूवी थी। कहीं आसपास कनेक्ट इतनी हो नहीं रही थी, भले ही मतलब कैरेक्टर्स दिखा दिए थे आसपास के, लेकिन जैसे अपनी एलेना वेलवा, बट अपने आप में जी। स्टैंड अलोन थी मूवी। ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा मूवी में। हाँ मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पहली मूवी थी जो कि थोड़ा सा स्पाइडरमैन पे फोकस करती है। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि पीटर पार्कर पे पूरी तरह फोकस करती है, जो कि हम बार बार कहते हैं कि हम पीटर पार्कर देखना है बहुत अच्छे समय के लिए। मैं सेम सेम मेरा क्लार्क कैंट को लेके होता है, सब सुपरमैन देख रहा होता हूँ कि मेरे को क्लार्क कैंट और देखना है कि वो क्या है। तो वो सेम चीज मैं अभी भी कहूंगा कि नहीं मिली है प्रॉपर, ठीक है। पर स्पाइडरमैन अकेला क्या है, ठीक है, वो जरूर मिला है देखने को। नो वे होम के इवेंट्स पर का जो इफेक्ट है उसकी लाइफ पे उसके बाद, है ना। और जे भाई आप बताओ, आपका क्या थॉट है? ओवरऑल तो यार ये ऐसे ही लगा कि मतलब ये मैं फोर्थ स्पाइडरमैन मूवी नहीं देख रहा, जैसे कि हम पहले बात भी कर रहे थे मूवी देख के आने के बाद, कि ये ऐसा लगा कि कोई हम नया स्पाइडरमैन मूवी देख रहे हैं, एक रीबूट हुआ है। पर हम्म। और लिटरल सेंस में रीबूट ही है, नो वे होम के बाद उसका थोड़ा लाइफ रीबूट हुआ है। और मतलब मैं इतनी ग्राउंडेड मूवी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितनी ग्राउंडेड मूवी मिली है। और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा ग्राउंडेड मूवी क्या स्पाइडरमैन का इस यूनिवर्स में, एमसीयू में, यही होगी भाई। तो मेरे लिए तो फीस्ट था। और भाई ऑब्वियसली एक और चीज जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे को लगा था पनिशर भाई एक दो सीन में आएगा, तो शक्ल दिखाएंगे और उसको हम्म। वहीं से निपटा देंगे। बट पनिशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निकला मूवी में, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। बट हाँ, वो भी एक, क्योंकि पनिशर वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स है, तो उसको मूवी में इतना इन्वॉल्व देख के वो और मैंने एंजॉय किया। बाकी हाँ भाई, विजुअल्स के लिए फीस्ट थे भाई। एक स्विंगिंग विजुअल्स, जो जब जो बिल्डिंग से ऊपर वगैरह से कूदता है, और भाई पनिशर की भाई वो फायरिंग सीक्वेंस भाई, जब वो हल्क को अटैक करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट सीक्वेंस के लिए फीस्ट था। मतलब क्रिएटिव डायरेक्टर्स जिसने भी उस शॉट के पीछे वर्क किया, लिटरली मतलब हेड्स ऑफ उनके लिए। और ओवरऑल भाई बढ़िया था, एंजॉय किया, लिटरली एंजॉय किया। तेरा बता, तेरा ठीक है। एक्सपीरियंस क्या? देखो दोस्तों, ऑडियंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि एनर्जी लो है और हम बहुत स्लो जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंटर्स क्लियर है। हम एक सीन बाय सीन मैं याद दिलाता रहूंगा, तुम लोगों को कुछ सवाल उठे होंगे मूवी में, ठीक है, बहुत सारी चीजों को लेके, तो उन पे धीरे धीरे अपन आएंगे। पर हाँ, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे, मूवी ओपन हुई, ठीक है, मेरे को ये था कि थोड़ा थोड़ा एक फील आया कि ना सिनेमेटोग्राफी का बहुत साफ साफ सा फर्क दिखता है। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ, ये मेरा टेक है, जो मेरे को समझ आया कि कंट्रास्ट था यहाँ पे ज्यादा। मतलब जहाँ कलर्स है ना, कलर्स तो पॉप कर रहे हैं, लेकिन जहाँ डार्क सीन्स है वो बहुत डार्क है। मेरे को ऐसा फील हुआ, ठीक है, जो कि नो वे होम, फार फ्रॉम होम और खासकर होम कमिंग का ट्रोप नहीं लगता मेरे को बिल्कुल भी, कि वहां पे है ऐसा कुछ। यहाँ पे जो तुम रेड कलर का सूट देख लो स्पाइडरमैन का, और तुम आयरन स्पाइडर सूट देख लो जो टोनी ने उसको दिया है, या उससे पहले का देख लो जो उसने खुद बनाया है, इतना रेड नहीं लगता है वो मूवी के अंदर। तो यहाँ सिनेमेटोग्राफी का बहुत क्लियर डिफरेंस दिखता है।
और कैमरा एंगल्स और ये सब तो भाई कमाल है, ठीक है। ये मूवी स्पाइडरमैन की मूवी ही नहीं लगती है कभी कभी तो, जब म्यूजिक की बात आती है भाई, ठीक है। म्यूजिक की थीम, जैसे थीम को बार बार यूज किया जाता है ना, वो इसमें है ही नहीं। बहुत अलग अलग चीज है, मैं सीन बाय सीन पे अगर जाऊंगा तो मजा आएगा सुनने में। पर हाँ, ये है कि ये मूवी जैसा कि जेपी ने कहा कि रिफ्रेश है। ऐसा लगता है कि कुछ नया ही देख रहे हैं, ठीक है। स्टोरी वाइज आप कहोगे कि जस्ट अनदर स्पाइडरमैन स्टोरी है, ठीक है। स्केल वाइज आपको नो वे होम जैसा लेवल नहीं मिला है। पर मैं जो देखता हूँ ना स्पाइडरमैन को, वो ऐसे ही देखता हूँ कि मैं उसको जितना ग्राउंडेड देखता हूँ मैं, उतना ही मेरे को वैल्यूएबल लगता है। क्योंकि मेरी बात भी हो रही थी ऑफ द स्क्रीन, तो हम लोग ये कह रहे थे कि नो वे होम, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, ये बड़े इवेंट टाइप मूवी हो गए, है ना। और लोग उससे कंपेयर करेंगे कि नो वे होम लेवल मजा नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो इवेंट लेवल मूवी बनाई थी उन्होंने, है ना। उसमें नॉस्टैल्जिया बेट भी थी। पर एग्जैक्ट भाई डायलॉग एक प्रशांत टोक रहा हूँ बीच में, हमने एग्जैक्ट ये लाइन यूज किया था इसके लिए कि मतलब इट्स नॉट ग्रैंड लाइक नो वे होम और अवेंजर्स एंड गेम इन्फिनिटी वॉर, बट इट्स ग्रैंड इन इट्स ओन वे। हाँ, ये हाँ हमने लाइन यूज की थी, देखिए कि दोनों का म्यूचुअल फीलिंग था ये अपने मतलब अपने हिसाब से ग्रैंड है एक्चुअली, देखा जाए तो। हाँ, अपने हाँ, लेवल पे तो मतलब है। मैं यही चाहता हूँ स्पाइडरमैन से, जो यहाँ पे है ना इस मूवी में। मैं जेन्युइनली हम्म, बताऊंगा, मेरे को फार फ्रॉम होम भी बेकार मूवी नहीं लगती इसी वजह से। क्योंकि वो अपनी चीजों के साथ डील कर रहा है ना। और फिर वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से थ्रेट के साथ काउंटर करता है चीजों को। तो वो एक स्पाइडर, जो ये कहते हैं ना कि यार एक जस्ट अनदर स्पाइडरमैन स्टोरी है, जस्ट अनदर बैटमैन स्टोरी है। मैं अभी उस स्टेज पे नहीं हूँ लाइफ की कि मैं बोर हुआ हूँ। मैं सुपरमैन की और कहानियां देखना चाहता हूँ, बैटमैन की और कहानियां देखना चाहता हूँ, और स्पाइडरमैन की भी मैं और कहानियां देखना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी इनफ देखा है। स्पाइडरमैन और बैटमैन से कोई बोर नहीं होना चाहिए भाई, मेरे हिसाब से, चाहे कितने भी मूवीज आ जाए। वो तो एक नेवर भाई एंडिंग वही लव, है। स्पाइडरमैन तो भाई ऑडियंस और स्पाइडरमैन एक नेवर नेवर एंडिंग लव स्टोरी है मेरे हिसाब से। पर वो है ना कि टेस्ट लग जाता है लोगों को इवेंट मूवीज का, तभी वो कंपैरिजंस ड्रॉ होते हैं। अब अगर तो नो वे होम जैसी स्पाइडरमैन मूवी होती ही नहीं, कभी स्पाइडरमैन मूवी स्पाइडरमैन जैसी होती मान ले, ठीक है, उसमें वैनम होता मान ले थर्ड के अंदर, तो उसका स्केल नहीं होता उतना बड़ा। तो वो चीज है। पर हाँ, मूवी पे आते हैं दोस्तों। बताओ, ये बताओ पहले तो विलन कैसी लगी, क्या था, क्या प्रिडिक्ट किया था। बहुत हल्ला मच रहा था इंटरनेट पे, ठीक है, विलेन लीक आए का नहीं आए बोलूं, पता। विलेन विलेन थी क्या? हम्म। इसमें सही कोई सवाल है विलेन नहीं भाई था। ये। नहीं था। इसमें एग्रीड। अगर टिलमैन का जो कैरेक्टर था वो भले ही विलेन मान सकते हैं कि वही सब कुछ। डीओ यहाँ पे डीओडीसी को विलन मानो सीधा सीधा। हाँ, सीधे सीधे, मतलब नो वे में ऑर्गेनाइजेशन वही बुरी थी। डीओडीसी विलेन थी। देख, नोवियो मेरे ना में इसमें डीओडीसी एक विलन नहीं थी। डिफरेंट है, मेरे से थोड़ा टेक नोवियो में डिफरेंट। एक्चुअल विलन्स थे जिनका आपने हार्ट चेंज करा दिया। नोवियो हाँ, में तो यार हाँ। विलन्स थे जीपी, है ना। पांच पांच विलन्स थे भाई। ये खासकर वो स्टार्क का आर्क रिएक्टर देख के पागल हो जाता है वो इलेक्ट्रो, कि भाई क्या एनर्जी है, मेरे को तो चाहिए ये। वो तो एक तो वहां मेगा विलन्स गैदरिंग थे। था, नोवे होम तो एक मेगा गैदरिंग था मेरे हिसाब से। वो तो हाँ, मेगा गैदरिंग था। वैसे बट आप प्लॉट की बात कर रहे हैं ना सिर्फ, तो प्लॉट ना बहुत हाँ, मतलब एनालॉजिकली बहुत सिमिलर था अपनी कौन सी फार फ्रॉम होम से। उसमें भी जाता है, कोई मिशन करता है, बदलता है कि मैंने गलत इंसान की हेल्प कर दी, और फिर वापस यस उसको रिपेयर यस करने यस। आता है। इसमें भी सेम चीज़ हुई है कि मेरे इस को ना मूवी की वो ब्यूटी सीन है ना, देखते हुए ना। हाँ जीपी बताओ। नहीं मतलब मैं ये पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ कि इस मूवी की ब्यूटी ये है, ये तीनों यूनिवर्स की जो स्पाइडरमैन मूवीज है ना, उन तीनों को जेल अप करती है। तुम्हें कोई ना कोई एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कि हाँ, दोनों में यूनियन हो, दोनों दोनों का यूनियन होगा दोनों यूनिवर्स का। तो वो चीजें हैं। एग्रीड एग्रीड भाई। मतलब जो वो सीन है ना, कार्तिक भाई भी सुन रहे होंगे, कि जो हाँ, सीन है ना वो कि स्पाइडरमैन से ये मिलने जाता है डीओडीसी वाला, और डीओडीसी वाला कहता है कि सारा, अच्छा सारा, उसने मेरे माइंड में किसी को देख लिया होगा, मेरी फैमिली को। और बेचारा मान लेता है, ठीक है। और यही चीज मिस्टीरियो के साथ होती है। मिस्टीरियो उसको पूरे आर्क में पागल बनाता है फार फ्रॉम होम में, और उससे ग्लासेस ले ही लेता है, कि है ना, हम्म। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तू अच्छा नहीं है, ये उसको फील करा देता है, और बेचारा मान भी लेता है। ठीक है, थोड़ा सैम विल्सन वाली फील भी आती है कि मैं शील्ड नहीं रखूंगा, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। पर भोलापन है। यही भोलापन क्लार्क कैंट का। मुझे क्लार्क कैंट की सेम याद आई कि अबे यार लेक्स लूथर भी इसको ऐसे ही लोग इसको पागल बना देते हैं, ऐसे स्पाइडरमैन को बना देते हैं, फिर बंदे बाद में चीजें ठीक करते हैं।
तो वो आर्क यहाँ पे इसलिए मेरे को फार फ्रॉम होम याद है, जब भी मैं कह रहा था कि फार फ्रॉम होम पसंद है, कि वो बहुत ग्राउंडेड साइड दिखाती है पीटर पार्कर की। तू याद कर, उसमें वो अपना सूट तक नहीं पहनता है फार फ्रॉम होम में। अगर तू पीटर हम्म पार्कर मांग रहा है ना कहीं पे, तो एक्चुअल पीटर पार्कर फार फ्रॉम होम में है, कहीं से हम्म। पूछेगा तो। हाँ होमकमिंग वाला पीटर पार्कर फैसिनेटेड है नेड के साथ कि भाई स्टार्क टेक को यूज करना है, इसके अनलॉक करने फीचर्स, वो एक्सप्लोर कर रहा है एज अ स्पाइडरमैन ही। वहां लेकिन पीटर पार्कर अपनी पर्सनल लाइफ में अपने दोस्तों के साथ वेनिस जाना चाहता है। एमजे को भाई वो चीजें नहीं है भाई, समझ रहे हैं ना। तो वो यहाँ पे वापस शिफ्ट होती है। तो विलन के ऊपर कार्तिक भाई बात कर रहे थे कैमरा ऑफ होने से पहले, तो उसमें कि मैं प्लॉट। कार्तिक ने जो विलन के बारे में बोला ना, उसमें मैं ये चीज शेयर करना चाहूंगा कि मतलब इवन आप थैनोस उठा लो, ठीक है, हम्म वो भी तो सिमिलर टाइप ऑफ विलन ही है यार। इनके इनके विलन बनने के पीछे का रीजन है, ठीक है, एक बेटरमेंट का रीजन है, समझ रहे हो। हम्म इसका चलो, इसका थोड़ा पर्सनल था कि भाई इसके सिस्टर के साथ जो हुआ, ठीक है, हम्म। उसने इसे प्रोपेल किया इस साइड में जाने के लिए, जीन ग्रे को। बट थैनोस का क्या कि भाई थैनोस ने पूरी ह्यूमैनिटी के बारे में सोचा था, बट वही है। हाँ, रॉन्ग ये वेज थे, ठीक है, बस ये था कि स्पाइडरमैन ने इसको रोक दिया कुछ ज्यादा गलत करने से पहले। करने से पहले हाँ, अग्री। बट अगर तुम जीन थैनोस। ग्रे की बात करते हो, गलत तो वैसे जीन थैनोस, ग्रे के साथ में हो रहा था। हाँ, गलत मतलब वो किसी की किलिंग कर देती तो वो प्रॉपर एक एंटागनिस्ट जोन में चली जाती है ना, चले जाते चाहे वो हाँ वापस हाँ बाद में हाँ। कभी रिडीम कर लेती। वो जरूरी था क्योंकि जीन जो ग्रे इज अ पार्ट ऑफ टोबी एक्समैन। ने नोबियो में पीटर के साथ करा था, मतलब टॉम हॉलैंड के साथ करा था, हाँ, इसमें उसने क्योंकि जीन वो ग्रे के लिए किया है। वो गॉब्लिन को मारने ही वाला था वो, ठीक है, हाँ, आंट में की वजह से उसका ग्लाइडर बस उसके सर पे देखे आर और पार कर गॉब्लिन देता पीछे उसको उसको मार रहा वो। था। हाँ, वो बहुत वही चीज सिमिलर दिखाई है कि स्पाइडरमैन ने गोली खा ली वहां पे, उसको भी तो लग ही गया था टोबी वाले को हाँ हाँ हाँ। बचाने के चक्कर में, है ना। बहुत सिमिलर सेम सीन चीज है। इसके साथ हुई। वही। हाँ, बहुत सिमिलर चीज है, जो कि पार्ट ऑफ स्पाइडरमैन है, ये बढ़िया लगा मेरे को। मतलब पता हम्म। है भाव, मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कॉमिक नहीं पढ़ी है, पर मैं समझ गया कि कॉमिक में ऐसा ही होता है कि स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन सूट पहन के ऑफिस में जा रहा है, लोगों से बात करता होगा तो स्पाइडरमैन सूट नहीं करता होगा। ये चीज मेरे को मिसिंग सी लगी थी, तो 3 मूवीज में ऐसा फील नहीं था। तू देखेगा तो पीटर पार्कर ही जाता है और वो इन्वेस्टिगेट करता है, जो लोग मेजोरिटी उन लोगों से बात करता है जो जानते हैं कि वो स्पाइडरमैन है। अगर आप पिछले आर्क को देखोगे उसकी लाइफ के, यहाँ पे वो स्पाइडरमैन सूट में जा रहा है, या तो ठीक है, या फिर वो, अच्छा चलो अब जीन ग्रे पे मुद्दा, अब जब वो ठीक है तो भटकेंगे नहीं। जीन ग्रे की ओरिजिन क्या लग रही है भाव यहाँ पे, 33 सिंपल फीट तक ओरिजिन ही है कर वो। पा रही है। म्यूटेंट ही है, मतलब जो है ना, मतलब म्यूटेंट्स की कहानी वो दिखाते हैं कि पास्ट में सेटअप है 60s 70s 80s के टाइम पे। पर अब मेरे हिसाब से एमसीयू में उसको 60s 70s में प्लेस नहीं करके अब करंट टाइम में प्लेस कर रहे हैं, सेम सेम स्टोरी को। एक एक करके म्यूटेंट्स हम्म। निकलेंगे, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं बट छुपे हुए हैं एक जगह, कोई मतलब है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। मे भी दिखा दें कि जो अपना चार्ल्स एक्सेवियर है, फिर मैग्नीटो वगैरह, ये ऑलरेडी कुछ छोटे मोटे कांड कर चुके हैं, बट इतने बड़े नहीं कि एवेंजर्स लेवल न्यूज़ में आने लगे सबको बदल जाए। छुपके थे, छोटे मोटे कांड करे, जैसे कि प्रेसिडेंट को मारा था उसने वो एक्समैन में, तो भी पब्लिक न्यूज़ बनती है तब, नहीं तो उसके पहले कोई जानता नहीं था उसको कि ये मैग्नीटो एग्जिस्ट भी करता है। हम्म। तो हाँ हाँ सिमिलर वही अपने को छोटे मोटे एडवेंचर में होंगे वो लोग। हाँ, नहीं देखो, मैं मतलब अब ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, मैं इसको दोस्तों भी लाऊंगा वापस, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा आर्क है। कार्तिक भाई का टेक अलग है इस पे, मैं कुछ और समझ रहा हूँ चीजों को। पर मैं जीन ग्रे की पावर्स पे ये कहना चाह रहा था कि अभी उसकी जो म्यूटेशन है, यंग है वो, ये वो जीन हम्म। ग्रे नहीं है जो हम एक्समैन में देख चुके हैं, जो कि एडल्ट है, जिसकी ओमेगा लेवल जीन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, समझ रहा है उसको अभी। इस मूवी के एंड में ही तो उसने डिस्कवर किया कि वो टेलेकिनेसिस भी कर सकती है। हम्म। उसकी रेंज क्या है टेलीपैथी की, जब तक वो 33 फीट तक ही कर रही थी उसकी सिस्टर से जो उसने सीखा, है ना। तो अभी तो कह सकता है कि उसकी म्यूटेशन वो धीरे धीरे समझ रही है। और मतलब मेरे को वहां नहीं पता, एक्समैन की मूवी दोस्तों आपने देखी होंगी, ठीक है, अगर आप ये मूवी का डिस्कशन सुन रहे हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो वहां दिखाया जाता है कि चार्ल्स एक्जेवियर उसको बचपन से ही लेने आ जाता है जेवियर स्कूल में। यहाँ ऐसा दिखाया है कि उनके पेरेंट्स ने उनके अंदर म्यूटेशन देख के उनको अबैंडन कर दिया। मुझे बीच में लगा कि ये पार्क शायद जेवियर स्कूल का पार्क तो नहीं है, पर वो नॉर्मल पार्क था।
हाँ, तो अभी वो जेवियर न्यूयॉर्क पार्क स्कूल है में बहुत भी नहीं है। फेमस। हाँ, तो मैं क्लियरली नहीं समझ पा रहा पहली बात तो कि यहाँ पे स्टोरी ओरिजिन अलग नहीं हो गया भाऊ, मतलब ना, अगर तू अलग नहीं एक्समैन हुआ, मूवी से उठा सिमिलर तो। वे में पास्ट में भी प्लेस करती है इनकी स्टोरी की। पेरेंट्स वगैरह देखते हैं म्यूटेंट्स के, उनको अच्छा लगता हो तो या तो अबेंडन कर लेते हैं या तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो उनकी म्यूटेंट जीन, मतलब सिमिलर स्टोरी है, बट पास्ट में प्लेस्ड है अग्रीड वो। अग्रीड अग्रीड है कि ट्रोप सेम है कि हाँ। पेरेंट्स डर जाते हैं बच्चों के अंदर पावर्स देख के और वो उनको अबेंडन कर देते हैं। और अभी हम्म। तो जिस हिसाब से एमसीयू में दिखा रहे हैं वो भी निकल के बाहर आ रहे हैं कि म्यूटेशन भी कोई चीज है। अभी तो हम्म। है भी नहीं ना के बराबर जितना हमने देखा है। पर ये जब देख, बढ़ने लगेगा तो मैंने प्रॉब्लम पूछना होगी ना। सबसे तो बड़ा जेवियर आता है, जेवियर नहीं है सबसे यहाँ बड़ा पे, मैं वो कह क्वेश्चन, रहा हूँ वो लोग बैठे हैं अकेले। भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इस यूनिवर्स में भी जेवियर भी होगा? मेरा वही भाई जेपी भाई यही इस पॉइंट अर्थ है, में जेवियर होगा। तो यही जेवियर का पॉइंट ना है। एक प्लस पॉइंट रहता है, वो रहता है प्रेसिडेंट का बेटा, तो छुपा के रख सकते थे इजीली उसको। वो इजीली, मतलब वो हाँ, दिखाते हैं मूवी में, एक्सपेन फर्स्ट क्लास में दिखाते हैं कि वो लेकिन कैसे तो वो। लेकिन तो ये देखना, जेवियर कैन कनेक्ट टू ऑल द म्यूटेंट्स ऑन अर्थ। हाँ, वो हाँ। सबको ढूंढ सकता है अगर सेरिब्रो है उसके पास तो, है ना। वो अपनी रेंज बढ़ा के सबसे कम्युनिकेट कर पाता है कि कौन ह्यूमंस है, कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। ये हमें एक्समैन में दिखाया, मैं मूवी के बेस पे ही बता रहा हूँ। कॉमिक्स में कैसे होता है मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है। पर मैं अगर मूवी से ट्रोप उठाऊं जीन ग्रे का, तो वो बचपन में ही बहुत सारी चीजें ऐसी कर चुकी होती है। कई बार अपने पेरेंट्स को मार देती है, कई बार उसके पेरेंट्स डर के मैग्नीटो और चार्ल्स उसके घर मिलने आते हैं और ये पूरा घर उड़ा देती है, याद है। तब से ही तो हाँ, हाँ। ये इसके पास रह रही है जेवियर स्कूल में। तो यहाँ बचपन नहीं है, यहाँ वो अकेली है, अभी प्यूबर्टी हिट कर गई है, म्यूटेशन जीन एक्टिवेट हुआ है और फिर तो कह सकता है कि अभी चार्ल्स एक्जेवियर लेने नहीं आया। कोई और म्यूटेंट्स दिखे नहीं, ना किसी को हिंट किया, ना किसी का नाम दिया, ना कोई उसने रेफरेंस किया हुँ, कि हुँ। ये भी तो मेरे जैसा है। ऐसा भी नहीं कोई जीन ग्रे के मुंह से निकला है। तो मैं बड़ा कंफ्यूजन में हूँ कि मार्वल ये चीज सही कर रहा है, तेरे को लग रहा है? क्योंकि तू खुद देख, इन्होंने कहा था कि म्यूटेंट सागा लाएंगे सीक्रेट वॉर्स के बाद, राइट। जीन ग्रे जैसी बड़ी कैरेक्टर आप कह रहे हो कि हमारे मेरे को पहले ये लगा था, तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, मेरे को ये लगा था कि ये दूसरे यूनिवर्स से आएगी, ये हमारे यूनिवर्स की नहीं होगी। पर आप जब मुझे भी लगा सेटअप था। कर चुके हो कि ये इसी अर्थ पे पैदा हुई हुई म्यूटेंट है, जीन ग्रे है, जीन एरायन ग्रे यही नाम था इसका, ठीक है। और ये वही जीन ग्रे है जो जिसको हम जानते हैं भाई, ठीक है। अब ये धीरे धीरे अपना स्केल बढ़ाएगी, अपनी पावर्स को समझेगी। तो यहाँ बाकी म्यूटेंट्स भी हैं, और अगर बाकी म्यूटेंट्स बिफोर सीक्रेट वॉर्स एग्जिस्ट करते हैं, बिफोर डूम्सडे एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर आप वापस लोगों को होमवर्क देने की कोशिश कर रहे हो क्या म्यूटेंट्स देखने के लिए? क्योंकि आप पहले इंट्रोड्यूस वैसे कर रहे एक हो। मिस चीज़ मार्वल क्या है? सब्टल मेरे को रेफरेंस एक चीज मिलती है बताओ, अपने को, शील्ड एक चीज दिन पता है शील्ड में। कार्तिक भाई। हाँ, मैं कार्तिक भाई आपको काट रहा हूँ, पर एक चीज समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हुँ। द फर्स्ट बॉर्न म्यूटेंट बताया गया है तालोकान का राजा, नेमोर। हाँ, हाँ। द फर्स्ट बॉर्न म्यूटेंट वकांडा फॉरएवर में। तो पहला म्यूटेंट है वो अर्थ पे, इस अर्थ के हिसाब से। दूसरा तू ना, मिस ना, मार्वल को वो कह सकता है जो ये हमें इम्प्लीकेट नहीं दिखाया है। करता, कि फर्स्टबॉर्न। वो यार फर्स्टबॉर्न पता है म्यूटेशन कैसे पे। है कि, बताता हूँ मैं। कॉमिक्स में ना सबसे पहला म्यूटेंट ना नेमोर दिखाया गया था। उसके बाद में हाँ, फिर एक्समैन वगैरह आए थे, तो बट मैं म्यूटेशन थोड़ा के हिसाब से। सेंटेंस को रिफ्रेश करूं, तुम्हारे सेंटेंस थोड़ा रिफ्रेश करो। हुँ, हुँ। नॉन फर्स्ट बॉर्न म्यूटेंट हाँ, वही और नॉन। फर्स्ट बॉर्न म्यूटेंट में बहुत डिफरेंस है। कि अभी ऐसे म्यूटेंट्स है जिसकी भाई डिस्कवरी नहीं हुई है, वो इससे पहले ही बॉर्न हुआ अपोकलिप्स होगा, हो गया। वो भी ऐड कर दो बहुत। अपोकलिप्स, अपोकलिप्स है जीपी जो एट्थ मूवी का विलन होता है एक्समैन मूवी का, वो फर्स्ट बॉर्न है, अगर तू वैसे फर्स्ट बॉर्न देख रहा है। लेकिन हमें क्या इंट्रोड्यूस कराया गया उस हिसाब से अपन चलेंगे ना, क्योंकि एमसीयू अलग ट्रोप लेगा, सिमिलर हम्म, ट्रोप ले भी नहीं रहा। जीन ग्रे से बहुत क्लियर पता चल गया कि वो बड़ी हो गई है, चार्ल्स उसको लेने नहीं आया, जेवियर स्कूल एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी म्यूटेंट्स की कोई बात नहीं हो रही है, सेनेट में हल्ला नहीं मच रहा, नॉर्मल ह्यूमंस डरे हुए नहीं है, मतलब मैं एक म्यूटेंट का क्वेश्चन माहौल ही नहीं है। मैं एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे, एज अ फैन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? तुम्हें वो सेम स्टोरी सेल करें, ठीक है? जस्ट थिंक एज अ ऑडियंस, तुम्हें एक्समैन की जो ओरिजिन है, जो हम देखते हुए आए हैं, वो स्टोरी सेल करे तो तुम एंजॉय करोगे, या कुछ नया स्टोरी सेल करे तब तुम एंजॉय करोगे? कुछ डिफरेंट सेल करोगे तो एंजॉय नया स्टोरी अच्छा होगा तो एंजॉय करोगे। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ, तो मतलब वही है, वो यही चाह रहे हैं कि कुछ डिफरेंट क्रिएट करें। ऑब्वियसली सिमिलर रखेंगे तो भाई लोगों ने ऑलरेडी अग्रीड, देखा होगा। हाँ, हाँ, अग्रीड अग्रीड भाई अग्रीड। पर मेरा पॉइंट क्या है तू समझा? मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे थे ना
कि हम सीक्रेट वॉर्स के बाद म्यूटेंट्स लाएंगे। आप पहले ही 3-4 म्यूटेंट्स ला चुके हो और इम्पोर्टेंट म्यूटेंट दिखा दिया आपने इसमें, तो आप वापस लोगों को पीछे लेके जा, मतलब समझ रहे हो ना? यू नीड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर प्रशांत हमने तुझे हाँ अगर तुझे एमसीयू का स्पाइडरमैन समझना है, होम कमिंग हम्म, कब आई है? इन्फिनिटी वॉर एरा में आई है, इन्फिनिटी वॉर हम्म, सागा में आई है ना? हम्म, अब तो तुझे इस स्पाइडरमैन को फॉलो अप करने के लिए वहां तो जाना ही पड़ेगा, मतलब हम्म, तुझे 2 सागा जंप पीछे करना पड़ेगा अगर ये स्पाइडरमैन कंटिन्यू कर रहा है। और आप हम्म, म्यूटेंट्स का नया एरा लाने वाले थे, लेकिन आपने उसको बिफोर सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे गिरा के आपने लोगों को हुक कर लिया कि यार ये भी देखना पड़ेगा अब आपको। जबकि केविन फाइगी के खुद के वर्ड्स थे कि हम ये होमवर्क खत्म करना चाहते हैं जो बहुत बढ़ रहा है लोगों के ब्रेन में, कि हम्म, इतना सब देखना पड़ रहा है। आपको जो भी मेन म्यूटेंट्स थे, मैं ये नहीं कह रहा मिस मार्वल इज अ म्यूटेंट, ठीक है, प्रशांत, लेकिन तेरे मेन मेरा म्यूटेंट है जीन एक्चुअली ग्रे। मेरे दो पॉइंट थे, वो मिस ना हो जाए तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पहला कि तूने बोला था कि मतलब ओरिजिन दिखाना चाहिए पहले, ठीक है, तो स्पाइडरमैन से पहले ड्रॉ किए, बट स्पाइडरमैन को भी सीधा सिविल वॉर में जंप करा गया था, इफ आई एम नॉट हाँ रॉन्ग। हाँ हाँ हाँ। ऐसे जंप करा गया। और दूसरी बात मैं ये पूछ रहा हूँ कि इज इट रॉन्ग इफ समवन डजंट नो वेयर जीन ग्रे कम्स फ्रॉम, whether she is mutant or not, किसी को नहीं पता, क्या वो गलती है क्या? नहीं है। मैं सीधी बात से दो बात है। मिनट रुकना, दो I मिनट have रुकना। कोई जेपी का अगर तुझे नेटवर्क, अगर तुझे कैरेक्टर्स जीपी। वो रुकने के हाँ लिए बोल क्या रहा हुआ? है, वो रुकने के लिए बोल रहा है। जेपी का नेटवर्क अटक रहा है। मेरा अटक रहा है। हाँ, जब तू बोला तब अटक गया था। अभी ठीक है? अब ठीक है ना? अब ठीक आ रहा है। और मैं ये कह रहा था मैं ये कह रहा था कि जो जीन ग्रे है, ठीक है, उसे लोग उसका ओरिजिन के बिना देखे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। कैसे नहीं है, कैसे नहीं है? आपको उसको लंबे समय तक मेरा पॉइंट ही यही है। मिस मार्वल म्यूटेंट है, नमोर मैं म्यूटेंट है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उसका ओरिजिन आप अग्री कितना दिखाओ, लेकिन अग्री मेन लाइनअप के बंदे का अगर आप कनेक्शन ही नहीं बनाओगे तो फिर आप आगे तक क्या उम्मीद करते हो उनको बनाने की? इन फ्यूचर कनेक्शन बनाएंगे, इन फ्यूचर कनेक्शन बनाएंगे, वो ऐसे छोड़ेंगे तो नहीं, मैं लूज ये एंड तो मैं ये नहीं कह रहा जेपी भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं बनाएंगे। मेरा पॉइंट ये है कि आप क्या कैसे बिल्ड कर रहे हो म्यूटेंट सागा को। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप अभी से ही बिल्ड कर रहे हो तो आपने तो वापस फंसा दिया ना पुरानी मूवीज में। नया बंदा कैसे अटैच होगा उसके लिए? फिर होमवर्क हो गया ना, ये मैं वो कह रहा हूँ। भाई वो ठीक है, तेरे बात में कंप्लीटली अग्री कर लिया, ठीक है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने एक बार कैस्ट पे डिस्कस किया था डूम्सडे का, याद होता है जब अनाउंसमेंट हुई थी, ठीक है, तो हमने डिस्कस की हाँ थी। तो उसमें भाई उसमें म्यूटेंट्स थे, तेरे को पता डूम्सडे में म्यूटेंट्स हैं, ठीक है ना, हाँ, मेन एक्सपेंस है हाँ। एक्समैन है, ठीक है, तो भाई तभी तेरे को पता लग गया था कि भाई एक्समैन का या तो वो ओरिजिन पुराने वाला रखेंगे, नहीं तो वो नया कुछ अपना ही बिल्ड करेंगे। बट मैं मेरा बोलने का मतलब ये है कि उनका रोल इतना मतलब नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सब्सटैंशियल नहीं होगा, सब्सटैंशियल जरूर होगा, बट इतना भी नहीं होगा कि लोगों को उनकी स्टोरी या उनके बारे में जानना जरूरी होगा, समझ रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यार तू जो लॉजिक ले रहा है ना, उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से मल्टीवर्स आगे काफी प्रोजेक्ट नहीं देखने की जरूरत है। देख आप डायरेक्ट डूम्सडे देख सकते हो एंड गेम के बाद उस लॉजिक से तो। ऐसे नहीं कह सकता भाई, तू ऐसे नहीं कह सकता। भाई अब तू इसलिए, ये बोलेगा। भाई रीजन तो क्या लगता है, हम पहले की चीजें क्यों देखते हैं? जिससे हमें कैरेक्टर को लेके अंडरस्टैंडिंग हो कि वो डिसीजन ले रहा है तो क्यों ले रहा है इस मूवी में। तब आप बाद में ये बात करते हैं भाई स्टूपिड था ये कैरेक्टर, वो स्टूपिड क्यों था, उसकी पूरी जर्नी आपने देखी नहीं, ठीक है। यही तो बात होती है ना, सब्सटेंशियल कितना रखना है वो स्क्रिप्ट वाले के ऊपर है, ठीक है। अच्छा उनकी प्रशांत, पूरी एक क्वेश्चन पूछता हूँ टेक्निकल उधर के, तेरे को क्या लगता है कि जीन ग्रे का पर्टिकुलरली डूम्सडे में कितना स्क्रीन टाइम होगा, जस्ट मेरे हिसाब डूम्सडे में से? नहीं है वो, मेरे को देख लग रहा है वो डूम्सडे में है या नहीं, अभी नहीं है। डूम्सडे में तो डूम्सडे में नहीं है मेरे नहीं, हिसाब से, सीक्रेट वॉर्स सीक्रेट में नहीं वॉर्स है। में दिखा दें। सीक्रेट वॉर्स में माइट भी इसको ये बीच में कहीं बिल्ड कर दें टाइम ईयर गैप देके, ओवरऑल ओवरऑल हाँ। क्योंकि चलो, एक्समैन का पार्ट ऑफ नेमर, नेमोर का तो हमें पता है भाई सब कुछ, ठीक है, नेमोर का तुम कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम नेमोर बाकी म्यूटेंट से कितना स्क्रीन टाइम होगा तुम्हारे हिसाब से? बाकी म्यूटेंट्स का हम्म, अच्छा खासा आर्क होगा जब उनकी अर्थ दिखाई जाएगी ना। अच्छा खासा हम्म, आर्क है एक, अच्छा खासा आर्क है, इतना आर्क है कि तू कह सकते हैं कि जब पहली बार थैनोस अपनी शिप लेके आया था उसके बेटों की, और तब 3-4 बंदे अपने स्पाइडरमैन, आयरन मैन, हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज भिड़ रहे थे, तो उतना आर्क है उनका ठीक है, आराम ठीक से, है, ठीक है।
ठीक है, बट तेरे हिसाब से अगर वो आर्क नहीं भी होता उसमें, मूवी में ज्यादा फर्क पड़ता? कुछ और प्लॉट ऐड करना पड़ता हो तो। इट्स जस्ट अनदर अर्थ। ठीक है, मैं मेरा पॉइंट ये है कि वो लोगों का म्यूटेंट जाने का सबसे बड़ा मेरे हिसाब से रीजन पता क्या है? उनको ये दिखाना कि हर एक यूनिवर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग बींग्स एग्जिस्ट करते हैं। उनका हाँ हाँ उनका मल्टीवर्स को म्यूटेंट्स लाने का ही मतलब ये है कि भाई ये शोकेस कर सके कि हर जहां पे हमारे जैसे ह्यूमन रहते हैं, आप बाहर कोई और यूनिवर्स में किसी और तरीके की बींग्स भी रहते हैं। तो उनका मेरे हिसाब से, ठीक है, मार्वल का भाई अभी माइंडसेट यही है कि वैरायटी दिखाने का उनका माइंडसेट है। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देख उनका प्लॉट में मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्लॉट में बिल्कुल मतलब नहीं है, बट वो इतने भी सब्सटैंशियल नहीं है कि उनका तुम स्टोरी जान के ही तुम एंजॉय कर पाओ मूवी को। मेरा पॉइंट ये है। मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ इस चीज से, क्योंकि अगर मैं इसको दूसरी साइड से देखूं कि मैं एक्समैन ही देखा हूं और एमसीयू नहीं देखा हूं, तो मैं ये चीज कह सकता हूँ कि यार इतना सब्सटेंशियल में भी नहीं है, क्योंकि इस वाले पूरे मल्टीवर्स सागा में अवेंजर्स बिल्ड ही नहीं हुए क्या उस लॉजिक से तो। एक्समैन में हमने मल्टीवर्स को एक्सप्लोर किया है? यहाँ पे हमने नहीं किया है। लोकी मल्टीवर्स को एक्सप्लोर किया है, एंटमैन में हमने भाई मल्टीवर्स को एक्सप्लोर किया मल्टीवर्स का पॉइंट नहीं है, जो जेपी तेरा पर्सपेक्टिव है ना, वो देख तेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि तेरे को एक्समैन का नहीं होगा, कि वो कह रहा है कि जस्ट अनदर अर्थ है। तो ये तो दूसरे उस पर्सपेक्टिव से देख कि ये भी जस्ट अनदर अर्थ है 616, वो खत्म हो रही है, ये भी खत्म हो रही है, है। सब अब सबके लिए अपनी वैल्यू है कैरेक्टर्स की। कनेक्ट यहाँ पे आके हो रहा है ना प्रशांत भाई, सब कनेक्ट यहाँ पे आके हो रहा है ना। अगर सब कनेक्ट, अगर म्यूटेंट्स को जाके हो रहा था ना, हो रहा होता, अगर हम्म म्यूटेंट सेंटर में होते, ठीक है, इन सब के बीच में, तो मैं बोलता अगर म्यूटेंट्स का जो इंपॉर्टेंस है वो थॉर लेवल का होता, मैं ब्लंटली बोलता हम्म। तेरे को, थॉर लेवल का होता, तो डॉक्टर वो स्ट्रेंज लेवल तो का जीप होता, तो मैं तो बोलता जीपी भाई भाई म्यूटेंट्स का हिस्ट्री देखना इंपॉर्टेंट तो है। जीपी भाई आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन हम्म। वो उन्होंने कभी उस चीज को मेन यूनिवर्स का हिस्सा बनाया नहीं ना, क्योंकि उनके पास राइट्स नहीं थे, फॉक्स को खरीदा। और वो अब क्यों ला रहे हैं, तुझे क्या लगता है वो सिर्फ एक प्लॉट आर्क बनाने के लिए ला रहे हैं? उनको जरूरत है इस टाइम पे, मैंने जिस क्या कहा, एमसीयू की हालत है। मैंने पहले क्या कहा कि म्यूटेंट सागा के लिए तो तेरे को पक्का वो देंगे, ओरिजिन देंगे, प्रॉपर देंगे मेरे हिसाब से भाई, मैं लिख के दे सकता हूँ, वो देंगे। बट अगर तू बात कर रहा है मल्टीवर्स सागा की, पर्टिकुलरली दो मूवी की, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की, ठीक है, उसमें ओरिजिन जान के ही तू एंजॉय कर पाएगा। मेरे हिसाब से वो नेसेसिटी नहीं है, मेरे हिसाब से हाँ पर्सनली हाँ, मैं मूवी एंजॉय की बात कर रहा है तो वो नेसेसिटी बहुत सारी चीजों की नहीं है फिर। ठीक है, अगर तुम मूवी एंजॉय की बात कर रहा है ना, तो स्पाइडरमैन भी नहीं देखने की जरूरत, शी हल्क देखने की जरूरत नहीं है, हल्क पहले कहाँ था। पनिशर देखने की जरूरत नहीं है, पनिशर कहाँ था। भाई ना, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ नोवे होम देखने की जरूरत है तुम्हें। जो तुम्हारा मेन हीरो है उसकी पिछली कहानी कनेक्टेड है उससे, कि उसके साथ क्या हुआ था, बहुत क्लियर है। और तू, मेरा क्वेश्चन जो था बहुत अलग था। जेपी का अंडरस्ट मेरे हिसाब से ऑडियंस अगर देख रही है ठीक है, तो वो कमेंट करना, मैं जो कह रहा हूँ पकड़ रहे हो तुम लोग, खासकर कार्तिक भाई अगर पकड़ आ रहा हो तो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे थे कि हम रिबूट कर रहे हैं और म्यूटेंट सागा एक अलग चीज बनेगी, कंप्लीट नहीं कर रहे हो आप, बट आप वापस लोगों को हैंगिंग कर रहे हो पुराने प्रोजेक्ट्स पे, क्योंकि हम्म। आपने पहले ही एक इम्पोर्टेंट म्यूटेंट स्पाइडरमैन की मूवी में गिरा दी, जो कि म्यूटेंट सागा के काफी पहले आ गई है। मेरा बस इतना कहना है कि ये किस तरह की वर्ल्ड बिल्डिंग है जो कि लोगों को होमवर्क में भी अटका के रखी है अभी। वही तेरे को कहना मैं मैं चाहता मैं हूँ, मैं होमवर्क बताऊँ, जो कह रहा है वो होमवर्क की होमवर्क कोई है नहीं। ज़रूरत अभी भी नहीं है। नहीं है, हाँ। तुम देखो ना, मतलब छोटी अब मोटी डूम्सडे रेफरेंस के है। लिए तो मैं कह रहा हूँ भाई, सीधा एंड गेम की बात एक्समैन की आओ। जब म्यूटेंट मूवी आएगी, जब म्यूटेंट्स की मूवी आएगी, उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जीन ग्रे पहले कहाँ थी देखने की, उसको बस स्टैंड अलोन रखेंगे, नॉर्मल से ओरिजिन देंगे। और ये सेटअप ऑलरेडी हो चुका है कि म्यूटेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। शी हल्क में बोल दिया था पहले कि वुल्वरिन का कुछ रेफरेंस मार के फेंका था उनने, कि कोई से हाँ, क्या पर बोलते हैं, बार पर में एक बंदा ये जो लड़ रहा था। लॉजिक है भाव, पर ये जो लॉजिक है ऑडियंस आप भी बताना, ये जो लॉजिक है ये तो फिर बहुत क्लियर है कि आप सीधा होमकमिंग देखो, देखो आपको सिविल वॉर में जाने की जरूरत क्या है कि वो स्पाइडरमैन से लड़ा था और कैसे उसको टोनी ने आया और कैसे उसके हाँ सूट हाँ को पता चल रहा, जानने की जरूरत नहीं है हाँ। ना? तो ये तो वो वाली बात हो गई। आप मत देखो सिविल वॉर, आपको डायरेक्ट होमकमिंग देखनी चाहिए उस लॉजिक से। पर मेरा पॉइंट है, आप एमसीयू यूनिवर्स है आपका, आप यूनिवर्स में एक एक स्टेप सोच के लेते हो ना, प्लान करके लेते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो मैं ये कह रहा था कि दिस काइंड ऑफ बिल्डिंग टू द म्यूटेंट्स, और खासकर वन ऑफ द म्यूटेंट पूरे एक्समेन टीम की, सही स्टेप है या नहीं है, मेरे को तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ठीक है, डेफिनेटली ये दिखेगी अपनी टीम के साथ म्यूटेंट सागा की अपनी मूवी में, पर
आप पहले ही उसको दिखा चुके हो, एक हिस्सा है उसका। वो स्पाइडरमैन जैसे एक मेन कैरेक्टर के साथ लड़ा दिया आपने उसको, और आप कह रहे हो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आई डोंट सी वही फ्रॉम हियर। मैं वो कह रहा हम हूँ। यही कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि हम हेला का भी ओरिजिन नहीं जानते, ठीक है। इतना ज्यादा हेला के बारे में भी हमने एक्सप्लोर नहीं किया, बट हेला को जब हमने क्या रैग्नारोक में हेला 8 मूवीज में है, अगले अब 8 वो मूवीज एक में बात हेला ऐसी है। ना, मेरी बात सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि वो आएगी एवेंजर्स में, मान लिया एवेंजर्स में म्यूटेंट्स आएंगे, ठीक है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, स्टोरी मेरा पॉइंट ही ये नहीं वन है लाइक से जेपी। भाई। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि वो सीक्रेट वॉर्स में आई, मेरा पॉइंट है ही नहीं। मैं डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। म्यूटेंट्स मैं आएगी बात म्यूटेंट्स के, हाँ, मैं इनके जो रिबूट फ्यूचर है जिसको ये बोल रहे हैं कि अब यहाँ से करेंगे, हम नई सागा वो लाएंगे। करेंगे, हाँ वो करेंगे, वो तो करेंगे ना, तो क्या म्यूटेंट्स करेंगे? को कभी से लेके बैठा है भाई, दिखाएंगे ओरिजिन भाई, एक्समैन की मूवी आ रही है ना भाई, इसके बाद सीक्रेट वॉर्स के अरे बाद। ओरिजिन कौन मना कर रहा है कि ओरिजिन नहीं दिखाएंगे भाई? फिर फिर तेरा क्या चलो कंसर्न? दोस्तों, मूव ऑन करते हैं। ओरिजिन की मना नहीं कर रहा मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप पहले ही उस कैरेक्टर को दिखा चुके हो, जस्ट लाइक सिविल वॉर इसका अच्छा एग्जाम्पल। हाँ हाँ, वो हाँ, तो लिया था हमने, तो हाँ मैं, लिया। हाँ, तो वही कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो ऑडियंस के बीच, कि फिर कैसे वो ट्रोप होगा। मेरे हिसाब से तो ठीक है, उल्टा आप होमवर्क में ये अटका दिए लोगों को वापस। पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल से डिपेंड करता है, मेरे लिए कंफ्यूजिंग नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि है यार मेरे आगे। जैसे भी बहुत लोग हैं, मेरे जैसे भी बहुत लोग होंगे, पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, देख, कंक्लूजन ही मेजोरिटी ऑफ द लोग क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक मूवी देखनी होती है, एंजॉय करना होता है, आ जाना होता है। ठीक है, बहुत क्लियर सी बात है। अगर और तू नॉर्मल बॉक्स ऑडियंस के ऑफिस तो परस्पेक्टिव से कह रहा है तो बहुत सही बॉक्स है। ऑफिस तो उनसे ही बनता है, ये तो तू मानता है ना, बॉक्स हाँ, ऑफिस की सिर्फ यार बॉक्स ऑफिस ठीक है, बट हम बॉक्स ऑफिस बनाने के लिए थोड़ी है, हम तो फैंस है ना भाई, हम अपना पॉइंट रखेंगे। ठीक फैंस है, के पर्सपेक्टिव से भी एक इतना मेजर हिट नहीं है मेरे से, मेरे हिसाब से। मैं मेजर वही हिट कह नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके खुद के वर्ल्ड बिल्डिंग के स्टेटमेंट्स और यहाँ जो आप कर रहे हो वो मेरे लिए मैच नहीं कर रहा, और ना ही मुझे कोई अच्छा डिसीजन लग रहा है ये आपको पुरानी मूवीज में लोगों को बांध के रखने की कोशिश है, जस्ट लाइक तूने जो ब्लैक चीजें बोला, पैंथर। वो चीजें बोला, मैं पहला चीज मैं डिसएग्री करूंगा, दूसरा चीज मैं बोलूंगा कि रिजल्ट आएगा तब पता लग ही जाएगा कि ये चलो चीज दोस्तों, आई थिंक इस पे काफी डिस्कस हो गया। ठीक है, काफी। अच्छा, मेरे को ये बताओ भाऊ, ये इसकी सिस्टर होती है क्या? क्योंकि एक्समैन के हाँ, यूनिवर्स में नहीं थी ऐसा मैंने कुछ। जो जितनी वीडियोस वगैरह देखी है उसमें तो ये बोल रहे हैं कि सिस्टर होती सेम प्लॉट डिवाइस की तरह यूज करते हैं उसको, कि मर जाती है हम्म। तो ये भी उसके मतलब कोई मिशन विशन में जाती है तो मर जाती है, ओके, या ऐसे तो कोई विलेन क्योंकि मार मैंने देता है तो एक्समैन का बदला लेती है। पुराना एनिमेटेड शो भी देखा है, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है कि उसकी कोई सिस्टर भी होती है। नहीं इसलिए मैं नहीं, पूछ मतलब रहा हूँ, इतना क्योंकि मेरे को आइडिया। कुछ स्पेशल कैरेक्टर नहीं है वो, बस प्लॉट डिवाइस है उनके लिए। ओके। अच्छा, मैं वैसे एक बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑडियंस ने भी देख लिया, स्पॉइलर के साथ देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है, सैरा जिंदा है या मार दिया है उसको? पक्का है, श्योर है, झूठ तो नहीं बोल रहे? क्या लग रहा है? मतलब बॉडी नहीं दिखी है तो नाम नहीं मरी होगी, चांसेस ज्यादा है। क्योंकि मैं पर कुछ आज कह अभी सुबह भी मैं मैंने डाउटफुल हूँ इस आज पे। सुबह मैंने कॉमिक वर्स की वीडियो देखी, उसमें तो वो बता रहा था कि सेरा के मरने के बाद में ना जीन ग्रे उसको वापस जिंदा करती है। झींगरे और भाई म्यूटेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, वही रीइंकार्नेशन और ये सारी चीजें तो फिर म्यूटेंट सागा में एग्जिस्ट करती हैं ना। वही पर ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें हो गई। एराक्नीडा हार्मोन, जो कि स्पाइडर जैसे रेप्टाइल्स, स्कॉर्पियंस में पाया जाता है, उसके साथ डील कर रहा है स्पाइडरमैन यहाँ पे। वो कैसा लगा तुम्हें? वो तो बहुत अच्छा दिखाया यार, मतलब उन्होंने बोला ना कि स्पाइडर हैज 3 लाइव्स, और हर बार वो और अपने वो नई स्क्रीन शक्तियों पे के चल साथ रहा है है। कुछ और। वही। स्पाइडरमैन कहता है इसको इसको बंद करो। अच्छा सीन था। वो अच्छा सीन था यार। वो भाई मतलब पता ठीक है, है, उनने स्पाइडरमैन ना का एक चीज ह्यूमर सेटअप और करी कांस्टेंट है है। उनने इसमें ना, एक्समैन का वो जो सब पावर सप्रेसिंग वाला टूल नहीं होता वो गर्दन में बांधते हैं, वो सेटअप कर दिया इसमें हम्म। अच्छे से। अब आगे जब भी हाँ, दिखेगा तो पता लगेगा कि ये स्पाइडरमैन ने बनाया था ये तो। म्यूटेंट्स की पावर सप्रेस करने के लिए वो रहता है ना, कॉलर हम्म। टाइप रहता है शायद उसमें। हाँ, इसमें चिप दे दी है। और जो वो भी टीम का, हल्की स्किन पे नहीं लग रहा होता वो। हाँ हाँ, स्पाइडरमैन कहता है, अबे भाई यार ये क्या कितनी मोटी आदमी है चमड़ी है। यार, कितनी मोटी चमड़ी है भाई इसकी। वही। मतलब अरे भाई बड़े दिनों बाद। अगर जेपी कुछ क्या, जेपी अगर कुछ कह रहा है, जेपी किस्म का। स्कॉर्पियन की भी तूने बात उठाई है, ठीक है, हाँ तो जैसे मेरे को हाँ, भी याद नहीं था। स्कॉर्पियन। हाँ, तो तेरे को भी, मेरे को भी याद नहीं था, मैंने भी आगे प्रशांत से पूछा कि मतलब
यार देखा देखा से लग रहा कहाँ देखा था, तो ऑडियंस जो भूल गए होंगे, ठीक है, उनके लिए बता ही देते कि मतलब होम माइकल कमिंग मैंडो, है। बेटर होम कॉल सॉल कमिंग का है। वन ऑफ द मेन कैरेक्टर था ये, अच्छा, उसमें एक्टर है ये? लोग हाँ इग्नाशियो लोग वारगा। भाई, मैं बोल रहा हूँ कि मार्वल में कहाँ देखा लोगों ने, वो बताता हूँ स्कॉर्पियन को ये एक्टर को बता रहा है, ठीक है, बेटर इन्फो दे दिया उसने। बट हाँ, पोस्ट एड सीन में देखा था, जो वल्चर हाँ वल्चर को मीट करता है ना प्रशांत, अरे वल्चर मतलब को मीट बहुत करता फेमस कैरेक्टर है, पर इसका कोई इतना फेमस वो नहीं है मतलब, क्योंकि आर्क फार नहीं क्राई दिया इसका भाव, वही। आर्क दे सकते थे ये लोग, मेरे को ऐसा मैं लगा। एक्टर की बात कर रहा कार्तिक हूँ, भाई अटक गए। मैं एक्टर अभी की बात ठीक है, कर अभी रहा है। हूँ। ठीक है। मैं एक्टर की बात कर रहा हूँ कि इतना मतलब फेमस एक्टर है, लेकिन लोग जानते नहीं है, क्योंकि फार क्राई 3 ऑलमोस्ट सबने देखा है कि उसकी बहुत क्लिप्स फेमस होती थी। उसमें माइकल मैंडो था मेन विलेन। ओके। अच्छा। माइकल मैंडो काफी काफी में भी तो आवाज देता है, अगर उसकी वैसे बात करें हाँ तो। वही वही। पर हाँ, टू स्कॉर्पियन, जैसे कि जीपी ने कहा, मुझे शुरू में ऐसा लगा कि जैसे ये एक विलेन वेस्ट कर रहे हैं, हमें पता था शुरू में यही होना है। ठीक है, इसको मारा, इसको मारा, इस विलन वेस्टिंग। मार्वल मार्वल एक, मैं तो कह रहा हूँ सर्टिफिकेट लेके रख ले इस चीज के लिए, ठीक है। विलन वेस्ट कैसे करते हैं, तो वो धड़ाधड़ यूज कर रहे हैं उनको। बूमरैंग दिखाया, मेरे को लगा हैंड भी बस ऐसे ही, हैंड भी मेरे को लगा चलो फिर चलो, बाद में तो यूज कर लिया हैंड को यूज़ भी। कर लिया उनको, स्कॉर्पियन को लेकिन ठीक ठाक यूज कर लिया, वही। पर स्कॉर्पियन अच्छा खासा ना पावरफुल विलन है यहाँ पे, क्योंकि वो गोइंग थ्रू द स्टेज था और सारी चीजें थी, तो बड़ा जल्दी निपट गया वो सीन, नहीं तो स्कॉर्पियन को हराना इतना आसान होता नहीं है, ठीक है, अगर तुम वैसे क्योंकि देखो तो। फोकस फोकस ही वही नहीं था, बात हुआ है ना, हाँ, फोकस जीपी को नहीं। का कैमरा में। हाँ अब ठीक है, थोड़ा दोस्तों इंटरनेट का इशू है। तो भाई ये मतलब मेरे टूमस्टोन, टूमस्टोन के लिए उसको लाए भाई, वो माइकल जोन्स, क्या नाम है उस बंदे का, ठीक है, ब्लैक लाइटनिंग का वो है, डीसी का। टूमस्टोन के लिए भाई बस उसको गर्दन पकड़वाने के लिए कास्ट किया तूने। भाई हाँ? टूमस्टोन का ना मूवी बननी थी, तो वो एक्टर ज़्यादा पसंद आ गया था सोनी को, तो बोला था इसको डालो मूवी में। भाई अबे ऊपर से वो वो विलन बना बना मैं के। वो बता रहा था ना, मैं ऊपर से शॉट देखा था पहले, 1 मिली सेकंड के लिए मेरे को लगा कि भाई वो आ गया, किंग पिन आ गया भाई। मिस्टर फिस्ट आ गया कोट सूट पहन के, क्योंकि उसके व्हाइट बाल है, ठीक है, ऊपर से दिखता नहीं है, मेरे लगा टकला है, मैंने स्प्लिट सेकंड में नोटिस नहीं किया था भाई, क्या हुआ था, किंग पिन ले आए। गर्दन पकड़ के बोलो, यू एंड डेविल, यू फकिंग इंसेक्ट्स आर पेइंग मी। ये बढ़िया था, हो जाता तो अच्छा रहता। पर अभी तो बेचारा एग्जाइल में अपने वेनेसा वेनेसा की याद में, उसको रहने दो, क्यों परेशान कर रहे हो उसको, न्यूयॉर्क नहीं, में मेरे अपने को तो भेज दो। ये बताएगा। एक्चुअली भी करूंगा पॉइंट, विल्सन फिश का पॉइंट आएगा इसमें, उसका रीजन भी है, और मैं इस मूवी की हाँ शॉर्टकमिंग में उसकी बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। दोस्तों, इसमें मिस्टर मेरा नेगेटिव की दूसरा बात हो रही सवाल। थी। मिस्टर नेगेटिव मिस्टर दिखाया नहीं नेगेटिव लेकिन। की बात हो रही थी इसमें, हाँ मिस्टर नेगेटिव, वैसे मिस्टर नेगेटिव हमारे यहाँ भी बैठे हैं, ठीक है, पर मूवी में स्पाइडरमैन का विलन होता है मिस्टर नेगेटिव। बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स थे, जैसे जीन ग्रे का स्ट्रॉन्ग रूमर आ गया था ना, लीक ही हाँ, है भाई। अब तो मैं ना थ्योरी को लीक ही मानता हूँ, वो एक जमाना ही चला गया कि लीक लीक ही दिख रहा है, अब तो लीक थ्योरी रही नहीं। लीक नहीं था एक्चुअली। जीन ग्रे का जो कॉमिक्स में लुक है ना, बहुत एग्जैक्ट मैच करता है इसके साथ में, एक्ट्रेस के साथ में। यार आप उसको एग्जैक्ट। मैरी जेन भी बना सकते थे लाल बालों से, ऐसे थोड़ी ना कह ना ना, सकता है तू। मतलब मैरी जेन को बना साइड सकते में हैं रखो ना, और इसको साइड में अलग रखो, तो ना जीन ग्रे से एकदम परफेक्ट यार। मैच करता है कि भाई लग रहा है इसी को देखकर आई थी मैरी जेन का कैरेक्टर। मैं एक चीज बोलूं, आएंगे उस पे चलो बाद में। ठीक है, मैं जीन बट ग्रे पे ब्यूटी ज्यादा बात नहीं तो, करूंगा। हाँ जिन ग्रे पे आना भाई, जिन ग्रे पे तो बात करना बहुत बाकी है, बट ब्यूटी ये थी, मेरे लिए ब्यूटी ये थी, ये मैंने मूवी पूरा देख लिया, मैं सोच रहा जिन ग्रे, मेरे को नाम याद है, कहाँ देखा जिन ग्रे को, मैरी जेन तो नहीं। अब समझ आया दोस्तों क्यों कहा कि जस्ट अनदर अर्थ है एक्समैन की, अब अरे समझ आ एक्समैन तो मैंने देखा हुआ गया। है, अरे एक्समैन तो देखा हुआ है भाई, एक्समैन तो देखा हुआ है, तभी मजा आया है भाई, तभी मजा आया, मैं तो वही कह रहा हूँ, तभी मजा आया। भाई वही तो कह रहा हूँ कि इमोशनल वैल्यू होल्ड करने का लेवल बता रहा हूँ भाई, मैंने 4 बार हम्म। देखी है, तो मुझे एक एक चीज याद है ना। कार्तिक को याद है वैसा, मुकुंद ने हम मुकुंद भाई ने भी देखी है दोस्तों, आप अगर पॉडकास्ट देखते हो, मुकुंद भाई ने काफी एक्समैन देखा है मल्टीपल बार, तो काफी फेवरेट मुझे सीरीज है भाई मार्वल की। पर सेटिंग्स में देखते हैं, डिस्कस करिए थोड़ा, थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जाके बोल रहे हैं कि एक मूवी कितने हाँ। सीन में खत्म करते हैं। हम्म।
कि जेपी एंड का अपन गेम, ने वो नहीं करा रखा क्या इस आईडी का? मेरे को ऐसा लग रहा है इसकी आवाज सप्रेस करता है वो बार बार, है नहीं नहीं, ना? सही है सही है सही है। कुछ देखते हैं, बाद में कर देंगे इसको। पर हाँ, मैं एक मेरा एक सवाल था, कुछ बोलना चाह रहा है भाऊ? मैं नेक्स्ट पॉइंट उठा रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा कुछ नहीं है, था एंड गेम के बाद में एक और कर सकते हैं, मुकुंद को बुलाएंगे तो। हाँ मतलब प्रॉपर जब ओटीटी पे आ जाएगी ना, तब एक अलग पर्सपेक्टिव एंड रहेगा कि गेम, आप एंड गेम, सेकंड वॉच एंड गेम मारोगे। जो रिलीज हो रही है उसके बाद में। री रिलीज में देखेगा कौन कौन, वो भी है ना यार उसमें, जैसे सीन्स वो लोग ऐड कर रहे हैं। खैर हम्म। ये एक अलग टॉपिक है, अपन दोस्तों भटकते नहीं है, क्योंकि हम काफी ज्यादा फ्यूचर में भटक गए थे जेनरे को लेके। ठीक है। हम्म। आ- मेरा दूसरा सवाल दोस्तों, डीसी कौन है ये? साले इनको इतनी वैल्यू क्यों दे रखी है? शील्ड कहाँ गई? निक फ्यूरी से क्यों नहीं बात कर रहा है ये? ठीक है, उस वो लेडी कहाँ से रैंडमली आ गई कॉप, उससे डायरेक्ट ऑर्डर्स ले रहा है। निक फ्यूरी जैसा सिग्निफिकेंट स्टैब्लिश्ड रोल होने के बाद भी निक फ्यूरी ने गायब कर दिया स्क्रीन से। ठीक है, शील्ड आपने खत्म कर दी, सेबर, सॉर्ड जैसे नए नए ऑर्गेनाइजेशंस ले आए गए, और डीओडीसी 3-4 बार दिख चुका, मिस मार्वल में दिख चुका, शी हल्क में दिख चुका है, पिछली बार नोवेम्बर में दिखा था, इस बार फिर दिख गया है। तो ये क्या सेटअप कर रहे हैं क्या इसको, अनदर नेक्स्ट बिग इविल ऑर्गेनाइजेशन टाइप? हाँ हाँ, क्या लग रहा है? ट्रास्क ट्रास्क इंडस्ट्रीज होती ना, वही इसमें वही बन हम्म रही है, ट्रास्क इंडस्ट्रीज ही बन रही है मेरे डीओडीसी जैसे करके। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है डीओडीसी है, ठीक है। मेरी हम्म। सबसे बड़ी दिक्कत है डीओडीसी बेस्ड बेस्ड इन न्यूयॉर्क है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है ये ऑर्गेनाइजेशन नई नहीं आई है, ठीक है भाई। अब कोई मेरे को ये रीजन मत दो, सोनी मार्वल वाला मेरे को रीजन नहीं चाहिए, ठीक है। मैं एज अ व्यूअर बात करूंगा, मैं एज अ व्यूअर बात करूंगा। मैं मेरे को मैनेजमेंट स्टफ में बात करनी नहीं है कि पीछे क्या चल रहा है, प्रोडक्शंस में क्या चल रहा है, बात नहीं करनी है भाई। न्यूयॉर्क का मेयर, सारे काले धंधों का राजा, किंग पिन, ठीक है। हम्म। बताए बिना आप डीओडीसी कैसे एग्जिस्ट कर सकती है न्यूयॉर्क में? अगर डीओडीसी एग्जिस्ट भी करती तो उसका रोल क्यों नहीं है किंग पिन का? मेरे को जस्टिफाइबल नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट। कार्तिक भाई आपका ऑडियो ऑडियो एक बार चेक करो, हाँ ये भाई, दो डबल हो रहा है सेकंड, कहीं से। डबल। जेपी भाई आपके जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले जेपी भाई का एक सवाल था, डीओडीसी पे हम पॉइंट उठा रहे थे कि किंगपिन के होते हुए डीओडीसी है, और मतलब ये कैसे हो रही है सारी चीजें। ठीक है, जेपी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि भाई सब कुछ न्यूयॉर्क में हो रहा है ना? और मैं दोस्तों थोड़ा कैमरा ऑफ कर रहा हूँ और इसी के साथ जवाब दूंगा, क्योंकि मेरा कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो मैं इस पे मेरा टेक बता देता हूँ। जेपी का पॉइंट सही है कि लॉजिकली आप ये मार्वल और सोनी वाली चीज नहीं दे सकते, लोगों को समझा नहीं सकते। समझा सकते हो, वो समझ भी जाएंगे, पर समझ रहे हो ना, वो एक फ्लॉ है, एक एक कनेक्शन फ्लॉ है जो क्लियरली विजिबल है। और जीपी का एक पॉइंट है कि डीओडीसी, जितना मैं समझाऊं, कार्तिक भाई और बाकी ऑडियंस में को बताना, डीओडीसी डायरेक्ट यूएस की गवर्नमेंट चलाती है, ना कि कोई न्यूयॉर्क बेस्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, या कोई टास्क फोर्स टाइप है जो कि मेयर ने अपॉइंट की है। तो डीओडीसी एग्जिस्ट करती है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर कह सकती है उसका होल्ड है, ना कि सोकोविया मेयर का है, कॉर्ड्स। मैं जितना समझा। हाँ, वही वही बहुत सारी चीजें, मतलब ऊपर के लोगों की चीजें जिनके लिए चार्ल्स वाल्स काम करता है, ठीक है, वही सब सीआईए वीआईए वाले लोग, खतरनाक लोग। तो डीओडीसी इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एफबीआई है, सीआईए, सेबर बना दिए, सॉर्ड बना दिए, ये कॉम्प्लिकेट करते गए मल्टीवर्स सागा मेरे हिसाब से। तो कोई हम्म। एक ऑर्गेनाइजेशन दिखानी चाहिए थी, इन्होंने 50 दिखा दी, इससे और कॉम्प्लिकेशन आती है। अपने आप में ये बाकी इंडिपेंडेंट कार्तिक भाई आप ऑर्गेनाइजेशन लगती है। टेक मतलब बताओ अपना। मतलब कोई कंट्रोल नहीं कर रहा डीओसी डीसी को, काइंड ऑफ। ये अपने आप में कोई ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, वो बस पूरी दुनिया का जिम्मा अपने सर पे डाल के रखा हुआ है, और अपनी मर्यादा चलाते हैं, ऐसे कि यही ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करके जिम ग्रे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसकी बहन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और फिर वही अपनी जेल चला रहे हैं अपनी अलग से। हम्म हम्म। पर मेरा अगर आवाज आ रहा है? हाँ आ रही है। बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल। हाँ, तो मैं ही पूछना चाहूंगा, जेपी भाई से मैं वापस पूछना चाहूंगा कि क्लियरली उनका डाउट है क्या, मतलब कि किंग पिन के होते हुए चल कैसे रही है, या फिर मतलब थोड़ा बताना चाहेंगे एक्चुअल डाउट क्या है, जिससे हम इसको क्लैरिफाई करें। मेरा ना पहले सबसे मेरे को और चीज ये लगी कि जब हम डे डेविल देखते हैं, वो सेम न्यूयॉर्क को देखते हैं, ठीक है। और जी। इसमें जो इवेंट्स हो रहे हैं, और स्पाइडरमैन इज एक्टिव, क्वाइट एक्टिव इस मूवी के हिसाब से। वो ब्रेक ही नहीं ले रहा है, ठीक है। वो बंदा ब्रेक ही नहीं ले रहा। और
छोटी सी छोटी क्राइम है वो जाके हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो भाई इनकी यूनिवर्स कैसे सबसाइड नहीं की भाई। भाई जिस लेवल में किंगपिन हैंडल कर रहा था, उसका टास्क फोर्स ले ले भाई, आप कोई भी लॉजिक दे दो, मेरे लिए सेंस नहीं बनाती भाई, सीधी सी बात है। मेरे को सेंस नहीं बनाती, क्योंकि एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही अर्थ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट अर्थ है। और अब तो आप डेयर डेविल को एमसीयू में भी ले आए, ठीक है। पहले भाई हेल्स किचन में बात रहती थी, अब तो हेल्स किचन में नहीं है, अब तो भाई न्यूयॉर्क की बात है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो भाई जब ये बंदा एक छोटी सी छोटी बैंक रॉबरी, भाई छोटे से छोटे केस को भाई अलर्ट आता है, हैंडल कर रहा है। भाई इतना बड़ा रियट हुआ था, ठीक है, जब किंगपिन मेयर था, ठीक है। भाई इतनी मास मास मतलब मास किलिंग की थी भाई, वो तेरा कोर्ट रूम था उसमें, ठीक है। तब वेयर वॉज स्पाइडरमैन, ठीक है। मेरे को जस्टिफिकेशन चाहिए भाई, मेरे को जस्टिफिकेशन चाहिए भाई। मेरे को सबसे बड़ी डाउनसाइड मूवी की ये लगती है। और आप कुछ भी कह लो, मैं जेपी कह रहा है मैं जा रहा हूँ कल सोनी के ऑफिस। या तो यार आप भाई, मुझे प्लॉट होल। या तो आप भाई हाँ देखो मतलब या तो आप डेयर डेविल को इतना बड़ा भी नहीं करते कि वो हेल्स किचन से बाहर निकल रहा है, ठीक हाँ है। हाँ या तो आप हेल्स किचन से रिस्ट्रिक्ट करते, ठीक है, तो भाई मैं मान लेता। अब आप न्यूयॉर्क लेवल तक बात ले आए, और भाई वो बंदा न्यूयॉर्क को कंट्रोल कर न्यूयॉर्क रहा है। क्या न्यूयॉर्क क्या शील्ड से मिलके आ गया, वो केस लड़के आ गया वहां पे अपने हेलमेट बनाने वाले का। हर जगह तो घूम रहा है। भाई हर जगह घूम रहा है भाई, वही तो। और भाई ये छोटे छोटे पेटी केस हैंडल कर रहा है स्पाइडरमैन। क्या ये टास्क फोर्स के अगेंस्ट नहीं जा पाएगा, जाएगा स्पाइडरमैन भाई? हम्म। मेक्स नो सेंस भाई, मेक्स नो सेंस अरे मतलब ये। पीटर पार्कर सुपर रावण इंडिविजुअल के पीछे भागता है ना, नॉर्मल लोग भी थोड़ी भागता कि नॉर्मल क्रिमिनल्स ही उनके पीछे भाग रहे हैं। डेयर नॉर्मल डेविल लोग लगा के है पीछे वो। भागता है भाई, नॉर्मल क्रिमिनल के पीछे ही भागता है। और भाई जहां पर इतने लोगों की किलिंग हुई है, वो रॉबरी, भाई वो रॉबरी के पीछे भागता है भाई। वो वहां पे कोर्ट रूम में कितने लोग मरे हैं भाई उस दिन, उस रात को। इतने बड़े रियट्स हुए हैं भाई, वो रियट्स में एक भी जहाँ पे स्पाइडरमैन नहीं दिखा। प्लॉट होल और कुछ नहीं। अग्रीड भाई जीपी मैं वो प्लॉट वही होल। है कि ये चीज है, और ये चीज एक आउट ऑफ द स्क्रीन डील की वजह से ऐसी है, ठीक है। और अब चाहो ना चाहो वो एक प्रॉब्लम है ना, आपको मेंशन जिसे करो प्रश्न कुछ भी पूछेगा करो। ना, जो तू बोल रहा था ना, जीन ग्रे को ओरिजिन के बिना दिखा दिया, वो कुछ नहीं है इसके सामने। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। मेरे को जमता नहीं है भाई, सीधी सी बात है। वो प्रॉब्लम है, पर वही है ना कि यार अब पता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो लोग क्लियर है कि वो लोग स्पाइडरमैन को 2-3 मूवी में भी देने के लिए रोते हैं, तो वो तेरे को सीरीज में तो कभी नहीं देंगे, वैसा उनका हिसाब किताब है उसको लेके। अगर तू देखेगा ना कि वो उसको बड़ा कैरेक्टर मानते हैं, वो देखते हैं बिग फॉर द स्क्रीन नॉट फॉर द टीवी शो। उनका ये भी एक सोच है। और बट और तेरा लॉजिक बहुत स्ट्रांग है कि देख वो भी मास्क्ड विजिलेंटी ही है, ठीक है। वो स्ट्रीट में भी चीजें करता है, और स्ट्रीट के ऊपर जैसा कि भाव ने कहा वो करता है ना। तो इसको बिना स्ट्रेच करे ये कहेंगे कि जेपी का पॉइंट एकदम सही है कि ये चीज है, मिसिंग पार्ट है। पर हाँ, मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि जो स्पाइडरमैन है ना, वो क्वींस का है भाव, है ना, क्वींस का है ना, जहाँ से कैप्टन अमेरिका है। हाँ 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 हाँ। एग्जैक्टली एनवाईसी में नहीं रहता ये, है ना। और ये जो टास्क फोर्स जो इसने एक्टिवेट करी थी किंगपिन ने, वो सिटी में करी थी, ना कि पूरे स्टेट में करी थी। मैनहट्टन में करी थी, इसमें बोलते हैं कि मैनहट्टन अलग जगह है। हाँ, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में करी थी। और हाँ, अगर वो वहां होगा तो बिल्कुल उस पे वो सब चीजें अप्लाई होंगी, क्योंकि स्पाइडरमैन वहां आता है, अभी भी आया हुआ है मूवी के अंदर। किंगपिन खुद इंसेक्ट बोलता है, ठीक है, उसको। तो वो उसको देखा हुआ है, जानता है, सारी चीजें हैं। पर हाँ, वो उसको नहीं पकड़ पाता, या फिर ये कहूँ कि किंगपिन का फोकस नाक में दम करने वाली बात डेयरडेविल इतनी कर देता है कि फिर वो पहले इसको निपटाता है। तो और ये भी कह अदर वे सकते हैं। अराउंड भी है भाई, अदर वे अराउंड भी है। जब भी हम स्पाइडरमैन की मूवी देखते हैं, तब हम डिस्ट्रक्शन देखते हैं, ठीक है, जैसे कि टैंक वाला सीन, पूरा न्यूयॉर्क को डिस्ट्रॉय कर दिया। बट जब हम हाँ डेयर हाँ। में स्विच करते हैं, डेयर में स्विच करते हैं, तब हमें ऐसी कोई इतनी मास लेवल डिस्ट्रक्शन नहीं दिखती, समझ रहा है? वो तो या स्केल कैसे होगा इतना बड़ा। इसका नहीं, इसका जिक्र भी नहीं करते। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि भाई वैसे डिस्ट्रक्शन दिखाओ, वो मेरा पॉइंट नहीं है। जिक्र भी नहीं करते इसका। और तब भाई मैं अरे एटलीस्ट ये कहूं कि यार स्पाइडरमैन मूवी में मेरा पॉइंट है प्रशांत, कि जो करंट मेयर है, एटलीस्ट उसे तो मैच कर दो भाई। जो करंट मेयर, अभी जो भी मेयर बनेगा डेयर में, उसे अरे उसे भाई यहाँ। ओए, दिखा चुके हैं, दोस्तों सीन दिखा दोस्तों दिया। दोस्तों, चाबी ऑडियंस देती है वो ऑडियंस उसको। ऑडियंस दोस्तों,
ऑडियंस दोस्तों, वो सीन था कहाँ चाबी वाला मूवी में? मेरे था को ना, तो नहीं था दिखा। स्टार्टिंग में था। मेरे को तो तुम याद ही ध्यान नहीं नहीं भाई दिया ऐसा तुम कुछ लोगों ने सीन यार, था। मेरे को बहुत ही तो बहुत ऐसा याद एकदम है कि स्टार्टिंग में ट्रेलर में। जैसे ही दिखा। जो टाइमलाइन में समझा हूँ ना वो ये है कि स्पाइडरमैन नो वे होम, उसके बाद में 6-7 महीने का ब्रेक, और उसी 6-7 महीने या फिर मे बी एक साल में ये डेयरडेविल के जितने दोनों सीजन वाले कांड हुए हैं, फिर होती है स्पाइडरमैन की वो आर्क शुरू की, वो अपना नया सूट बनाया, फिर 4 साल का गैप आया, फिर आगे जो जो भी हुआ। बट वो हम्म। ये है, एक मैं इसे इलोंगेट नहीं कर रहा, मैं भी समझ गया ठीक है क्या है ये। बट बात ये है कि ये एक कंसर्न और रेस करना एज अ फैन जरूरी है, ठीक है। वो जब से वो सब लोग उसे भूले हैं तब से भाई, अकॉर्डिंग टू द पुलिस ऑफिसर ऑल्सो, वो भाई वो इस जॉब में है। वो ब्रेक में कभी नहीं गया स्पाइडरमैन, ठीक है। वो 4 सालों से यही कर रहा है भाई वो। उसके पास तो हम्म। डिवाइस भी है, कोई भी अलर्ट आती है सीधा कुछ भी तो छोटी से एक मोटी चीज चीज बताऊं भी मैं, होती है, वो 4 साल करता है से भाई। मैट मर्डॉक भी तो जेल में पड़ा है, 5-6 साल की जेल हुई थी ना अरे उसको। अरे वो तेरी बात, अग्रीड अग्रीड। वो तेरी बात मैं मान लिया, बट मेरा पॉइंट ये है कि जब ये रियट हुआ था तब तो स्पाइडरमैन तो वही था, स्पाइडरमैन तो कहीं नहीं गया था उसके बाद। एंड गेम के बाद तो कहीं नहीं गया स्पाइडरमैन। हाँ हाँ अरे भाई, हाँ बोलूंगा यार, हाँ, सिंपल बिल्कुल प्लॉट हाँ होल, बिल्कुल। प्लॉट होल। हाँ, तो वही है। हाँ, देख, प्लॉट होल है। एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये चीज एज अ फैन हमें नजरअंदाज करना पड़ेगा मार्वल देखने के लिए, ठीक है, मान लिया। बट ये है कि खटकती है बात, और मैं मूवी देखते समय मेरा बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा था, तो ये मैंने रेज किया। अग्रीड भाई। ये है, ये प्रॉब्लम है जो कि इसका कंक्लूजन तो कुछ हो नहीं सकता ऑब्वियसली, प्रोडक्शंस और ना ना, कुछ कुछ नहीं हो हाँ सकता भाई। हो सकता है, हाँ, वही आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हम्म। वही है, मतलब मेरा पॉइंट डीओडीसी पे था, तो जेपी ने बात उठाई, तो मैं क्या बस तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ डीओडीसी को लेके कि डीओडीसी जैसे शील्ड को लेके बताया गया था कि उसने टेसरेक्ट से छुप छुप के वेपन बनाना शुरू कर दिए थे। हम्म। यहाँ पे डीओडीसी में तुम देखोगे तो इविल प्लान्स बना रहा है अपने। जैसा कि भाव हाँ। ने कहा कि कोई इसका लीडर नहीं दिख रहा है। कभी कोई डायरेक्टर होता है, कभी कोई डायरेक्टर होता है। नोवे में कोई और लीड कर रहा था, है ना? नोवे उमर मिस मरमल में वो दाढ़ी वाला बंदा था, वो लीड कर रहा था, और यहाँ पे ये ब्लैक बंदा है। ठीक है। तो तो मतलब क्या मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन इविल की तरह ही दिखी जाएगी, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इविल है। तो शील्ड का रिप्लेसमेंट क्या है? डीओडीसी तो मुझे दिखता नहीं है। 100%। और इस हाँ। बात को मैं थोड़ा एक और सीन पे लेके जाना चाहूंगा गौर से। मेरे को वो थोड़ा रिविजिट कराना, थोड़ा सा मेरा माइंड से निकल गया। जब लास्ट में ये पूरा खत्म होता है, तब वो जो पीटर पार्कर है वो पुलिस ऑफिसर से कॉल पे बात कर रहा होता है। जब ये जीन ग्रे रन पे होती है, बस में जा रही होती है, ठीक है, तब एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन की रिगार्डिंग क्या बात होती है मेरे माइंड से निकल रहा है। डीओडीसी की रिगार्डिंग वो पुलिस ऑफिसर कुछ कहती है कि उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, क्या ऐसा कुछ होता है, क्या होता है? मेरे को भी याद नहीं, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली ये वाली जो याद तो बात मेरे को यार, भी मैं नहीं है। रिकॉल नहीं कर पा रहा। ये पता है क्यों इंपॉर्टेंट है वो कन्वर्सेशन? मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा, तो ये पूछा। वो कन्वर्सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डीओटीसी ऑब्वियसली, जो तूने पॉइंट रेस किया कि ऑब्वियसली वो एक भाई कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑब्वियसली उनका इल माइंडसेट है, वो तो हमें पता है। बट क्या गवर्नमेंट भी अब उस तरीके से देखने लगी है? वो कन्वर्सेशन से ये पता लगता वही है, बट वो वही मेरा पॉइंट है, वही मेरा पॉइंट है कि वो लोग अंदर से ये सब चीजें प्लान करते हैं, या फिर समझ रहा है कि ये डायरेक्टिव मोटिव है गवर्नमेंट का कि ऐसे लोगों को पकड़ो, उनकी पावर्स को यूज करो, वो और याद है कन्वर्सेशन। फॉर द सिक्योरिटी ऑफ नेशनल लेवल हमें ये सब करना पड़ रहा है, जो भी उनका मतलब मेरा पॉइंट है कि मैं शील्ड को डीओडीसी का रिप्लेसमेंट इसलिए नहीं देख पा रहा क्योंकि तुम याद करो शील्ड के पास एक्सपीरियंस कितना है भाई। हार्वर्ड स्टार्क और पेगी कार्टर के टाइम पे उसको बनाया गया था। निक फ्यूरी ने इतने वॉर्स देख लिए, अवेंजर्स के साथ उसके इतने कनेक्शंस हैं, इतने एजेंट्स के साथ कनेक्शन है। जब मिस्टीरियो ने अटैक किया था फार फ्रॉम होम में, तो वही अप्रोच किया था उस सीन के लिए भी। यहाँ पे इतना बड़ा हो गया भाई खेल, और गायब है वो क्यों ना ना, नहीं ऑन द फर्स्ट प्लेस? अब वो वो उसका सॉर्ट बन काम गए ही ना। यही है। वही जो एलियाना बोलती है, बिग पोटैटो स्टफ, तो स्मॉल तो पोटैटो स्टफ। तो बिग पोटैटो स्टफ सॉर्ड होना चाहिए था फिर यहाँ पे, अगर सॉर्ड बन गया है तो भाई। हाँ तो हाँ। देखो, अर्थ के मामले एवेंजर जो संभाल रहे हैं, आप ये बात और मानते हो गली के भाव मामले कि से दो, स्पाइडरमैन जैसे बंदे संभाल रहे हैं, और जो स्पेस से ये रिलेटेड चीज है गली का ना, मामला था, वो स्वॉर्ड संभाल रही है। ये गली का मामला अरे था मेरे गली का दोस्त, मामला पूरा था नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क। एवेंजर्स को तो यही लग रहा था ना, गली का मामला तुम संभालो, हमारी हमारे को प्रॉब्लम ही नहीं है, करो तुम जो करना है। किसको लग रहा था?
येलेना क्लियरली बोलती ना, और उनको पता होता कि हाँ भाई इतना येलेना को युमा तब का तक पता नहीं लेवल था ना। म्यूटेंट है। येलेना को तब तक ये थोड़ी पता था कि थ्रेट कितना बड़ा है, यही तो गेम है। जब आपको दिखा कि इफेक्ट कितना बड़ा है उसका, तो हम्म। उसके बाद तो भाई स्वॉर्ड को आना चाहिए था। मतलब मेरे को बहुत क्लियर है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्लैशेस होने चाहिए थे, ठीक अरे है, ये कि जो भी मेरी कुछ हुआ अथॉरिटी ना, है मैं संभालूंगा। मोर देन 15-20 मिनट में क्या बोलूंगा, मतलब मोर देन एक घंटे तक चलानी है, और इतनी देर में क्या इवेंजर्स आके तुरंत कर लेते हैं। वो देख अवेंजर्स लेना तो नहीं तू, आना जैसे था। जैसी जैसी उनने जो माइंड जो फ्रीज किया ना, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सुन तो, जैसे माइंड फ्रीज किया वैसे ही फ्रैंक गया, छत पे चढ़ गया और गोली मार दी। 15 मिनट मैक्सिमम लगे होंगे उसको ये सब करने में। अग्रीड, पर मैं कह रहा हूँ कि जिसका जो काम है वो लोग गायब है, समझ रहे हैं, वो कह रहा हूँ। बट प्रशांत, मैं जहां तक मैं अब बता देता हूँ, मैं बिट्स एंड पीसेस में कन्वर्सेशन को मेरे को याद है कन्वर्सेशन, ठीक है, थोड़ा फास्ट पेस्ड कन्वर्सेशन भी होता है तभी थोड़ा, मतलब हम इवेंट से निकले होते हैं, मतलब क्लाइमैक्स खत्म हुई होती है, हम एक रिलैक्स जोन में आते हैं, तब वो कन्वर्सेशन आती है, ठीक है, तब मैं कन्वर्सेशन के बीच में मेरे को लगा कि भाई इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा सुनो। तो बट वो एक, जितना मेरे को बिट्स एंड पीसेस में जितना याद है मैं बताता हूँ। एक्चुअली अब गवर्नमेंट भी इसे एज अ इल मोटिवेटेड समझ रहा है, मतलब हाँ हाँ नॉट हाँ। गुड फॉर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा रिकग्नाइज करती है और इसके अगेंस्ट एक्शन लेगी। और इन फ्यूचर अगर एक गवर्नमेंट को रेजिस्ट करते हो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अपने फंड्स को ब्लॉक करके, और वो ऑर्गेनाइजेशन को वो सेम तरीके से रन करना चाहेंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके, तब अवेंजर्स का इन्वॉल्वमेंट इस चीज में हो सकता है, और शील्ड का भी हम्म। इन्वॉल्वमेंट हो। देखो ये जो भी ट्राइमल टेलविन का जो कैरेक्टर था ना, इसको प्रॉपरली सेटअप किया है एंटी म्यूटेंट कैरेक्टर। जो भी म्यूटेंट्स आएगी ना, उसमें हाँ ये हाँ, बंदा बहुत ही मेजर में विलेन लेमन बनेगा। लैंग्वेज वही मैं बताओ, कह रहा हूँ। बताओ, ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी अच्छे काम के लिए, बट ये ऑर्गेनाइजेशन को मोनोपोलाइज किया गया, प्राइवेट, मतलब मान ले गवर्नमेंट से प्राइवेटाइजेशन ही हो गया इसका, हाँ अपना ही चल रहा था ये, और अब इन्होंने अपने अपना गोल बना लिया जो कि गवर्नमेंट के गोल के साथ अलाइन नहीं करता, और हाँ, पीपल के वेलफेयर के साथ अलाइन नहीं करता। हाँ, एग्जैक्टली। मेरा पॉइंट वही है, मेरा पॉइंट वही, जेपी जो कह रहा है वो सही है। वही कह हम्म। रहा हूँ कि इस जब इतना, जब समझ रहे हैं ना, स्केल इतना बड़ा हो गया था ना, तो निक फ्यूरी को तुरंत उसके ट्रैकर पे, भाई उनके पास टेक खतरनाक है, कोई उसमें तो रहते ही नहीं है भाई, केव के अंदर, तो उनको पता नहीं चल रहा, उनको तुरंत और पता चलता है। तू निक फ्यूरी का नाम ले लेना प्रशांत, निक फ्यूरी का अगर तू आ रहा है तो थोड़ा स्पाइडरमैन से बाहर जा रहा हूँ, बट निक फ्यूरी का क्या है हमें पता नहीं भाई, अभी वो क्या कर रहा है वो पता नहीं, स्क्रल्स का वो सिनेरियो के बाद, ओवरऑल सिनेरियो के बाद वो कहाँ पर है, स्क्रल्स के लिए कोई नया जगह बना रहा है, मैं क्या आता कर रहा ना, है, कुछ नहीं पता अभी। वो नहीं, देखिए क्या नहीं बोलते हैं, भाई, मिस वो मार्वल, द मार्वल्स में था। द मार्वल्स में दिखाई देखिए। द मार्वल्स में था ना, वो सेबर वो पे था न्यू भाई। एवेंजर्स सेटअप, न्यू हाँ एवेंजर्स हाँ, तो नहीं, सॉर्ड ये का न्यू नाम एवेंजर्स लेना, सेटअप कर सॉर्ड थी रहा है। वांडा विजन में। हाँ, अरे वो तो स्पेस में थी भाई, मार्वल पूरी, वो तो कॉस्मिक लेवल चीज थी, निक फ्यूरी वो वहीं पे उसमें था, होता है। उसमें था। निक फ्यूरी वहीं पे हाँ होता है। उसमें था। हाँ वहीं पे होता है, मैं वही कह रहा हूँ, वो चीज स्पेस की थी और कॉस्मिक लेवल चीज थी, वो अर्थ में नहीं था, ठीक है, जो निक फ्यूरी को जो तुमने देखा है, तो ये तो अर्थ में, वो भी न्यूयॉर्क में हो रहा है, तो वो कहाँ पर है क्या है कुछ नहीं पता। इवन अर्थ में ही हो सकता है, कहीं और हो सकता है, जहाँ पे मान ले वकांडा जैसे कोई प्लेस हो, आइलैंड हो, जहाँ पर स्क्रल्स के लिए समझ रहे एक सिविलाइजेशन रेडी करे वो, मैं वो कह रहा हूँ कि वो वहां पे बिजी हो सकता है, क्योंकि स्क्रल्स, भाई वो तेरे को पता है निक फ्यूरी का माइंडसेट क्या है, भाई उसका ये है कि भाई किसी को भी इफेक्ट नहीं करना और स्क्रल्स को भी सपोर्ट ही करता हो, तो शायद उनके लिए एक नया हम्म। जगह ढूंढ रहा है और उनके लिए एक सिविलाइजेशन बना रहा हाँ, है। सही भाई बात है भाई, परदेसी, परदेसियों को बसा ले पहले, बहन जो अर्थ पे इतने कांड डोलिए, एक बार तो आया नहीं देखने। साले, इसको भी मारो भाई एक दिन पकड़ के, जिस दिन दिखे ना ये। साला। चलो खैर, इससे मूव आउट होते हैं दोस्तों, हाँ। ठीक है। हम्म। मेरे को एक चीज अच्छी लगी, अपन ने बात हम्म। भी करी, यहाँ पे हम्म। भी स्पाइडरमैन का एक नेगेटिव आर्क आया, जब उसकी जीन्स एक्टिवेट हुए, तो याद है ना, उसने कॉप ओ की गाड़ी को ही। भाई, मेरे माइंड में ना, मेरे माइंड से वॉइस निकला, बुली मैगवायर, बुली मैगवायर, बुली मैगवायर। बट उस इंटेंसिटी में नहीं गया, बट जाता ना मैं तो मजे करता भाई, मजे आए भाई, मजे आए उसमें। मेरे हिसाब से ये दूसरा था ना, दूसरा म्यूटेशन था ना, तीसरे म्यूटेशन है वही वेनम ही आएगा पक्का। वेनम की जरूरत थी वहां पे, तो वो वाला बुली में नहीं वाला नहीं, काम हो अरे जाता। वो सीने बोल दी ना, स्पाइडर हैज 3 लाइव्स, तो ये दूसरा दिखा दिया कि दूसरा वाला ये था। पहला वाला ये जब पता उसको आवाज जोन मिली। कैसा था, ये जोन पता कैसा था, एक तो ये ठीक है, ये म्यूटेशन के थ्रू जा रहा है और भाई ये अपना डार्क साइड इवॉल्व कर रहा है स्पाइडरमैन, और एट द सेम टाइम जीन ग्रे, ठीक है, मेरे को पहले लगा कि भाई वो आ गया है, सेंट्री आ गया है। जिस तरीके से उसकी पावर इन्वॉल्व हो रही थी, मेरे को लगा सेंट्री ही आ गया इसमें भी, ठीक है, बट
वो पता है क्या फिल्म, मेरे को पता है क्या लग रहा था, वेनम। वेनम सॉन्ग सुना ही होगा सबने, ठीक है। तो उसमें यही होता है कि जो होता है, जो टेलीपैथी होती है, एक पर्सन दूसरे पर्सन शिफ्ट शिफ्ट करती है, माइंडसेट शिफ्ट होता है, ठीक है। हाँ हाँ। मेरे माइंड में वो गाना चल रहा है, एमिनेम वेनम चल रहा है भाई, पूरा जोन था भाई वो मूवी में भाई। ये बुली मैगवायर जोन में, दोस्त ठीक है, वो विलन जोन में दोस्तों भाई। एक, अगर कोई देख रहा है एडिट करने वाला भाई, अपना लगा दो एक वेनम गाना उस पे क्लिप पे जैसी आती है डिजिटल पे। लगाओ भाई, वेनम लगाओ भाई। अरे हम खुद शॉर्ट्स में आके डाल सकते हैं इसका। हाँ, तो दोस्तों मतलब वो मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको रेफर कर दिया है इस वाले पॉइंट को, आगे कि आगे। यहाँ पे भी नेगेटिव साइड आते हुए दिखाया है कि अगर स्पाइडरमैन नेगेटिव हो गया और इन पावर्स की म्यूटेशन लेवल के साथ, तो भाई कितना खतरनाक है। वो स्कॉर्पियन का वो स्टिंग तक नहीं पकड़ पा रहा था पहले, जैसे उसकी म्यूटेशन आई भाई, साइड ऐसे रख उठा दिया के जैसे पटक कोई दिया। मजाक हो। हाँ, और भाई मैं एक चीज वापस कहूंगा, ठीक है। लोगों को मिक्स, मैं सुन रहा हूँ काफी लोगों को कुछ कुछ चीजें नहीं भी पसंद आ रही है मूवी की, उनको नहीं लग रहा है कि स्पाइडर मूवी उस टाइप की भी है, इस टाइप की भी है, क्योंकि हम नो वे होम ट्रोप से निकले हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो डाउनग्रेड वैसे भी फील होगा। पर पूरे स्पाइडरमैन तीनों को देखूं मैं, अब जाके एक बढ़िया एक्शन, जो स्विंगिंग एक्शन होता है ना, मेरे को वहां पे सेल हो गया था भाई। मैं ऑफलाइन कह भी रहा था जीपी को कि भाई, जब वो बंदा फ्लिप मार के और जब नीचे जाता है ना कूदता हुआ, और वो दिखा रहे हैं कि उसका पीओवी से बिल्डिंग पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और फिर एक जाला जा रहा है उसका भाई, इससे बढ़िया एक्शन तीनों मूवीज में था ही नहीं। स्विंगिंग, बेस्ट स्विंगिंग एवर ऑफ टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन। इससे पहले मेरे को लास्ट अमेजिंग स्पाइडरमैन याद है कि इतना अच्छा स्विंगिंग एक्शंस थे, इतने बढ़िया शॉट्स थे, अगर अग्रीड तुम भाई, मुझसे अग्रीड भाई। पूछोगे तो। मैंने तो कहा ही था तेरे को फोन में कि भाई, मैं बैकड्रॉप मैंने डॉल्बी सिनेमा में देखा, ठीक है। तो उसे जो पहला सीन था, टैंक वाला सीन था, उसके पहले भाई वो जब वो हाँ बिल्डिंग से, ठीक है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दिख रही है, तो वो नीचे कूदता है, ठीक है। उसमें लिटरली, चाहे तुम मानो या ना मानो, कोई भी व्यूअर्स मानो या ना मानो, मेरे को ना लिटरली जो जायंट व्हील से नीचे नहीं जब आते, तब एक अब्डोमिनल में, मतलब या गट में आपको एक अपथ्रस्ट फील होता है, एक एक सेंसेशन हम्म आता है, ठीक है। हम्म। लिटरली मेरे को वो सेंसेशन आया थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ। आई कुड फील दैट सेंसेशन, आई कुड फील दैट तो सेंसेशन। वही तो कह रहा हूँ, बहुत जैसे कैमरा बहुत एंगल्स इतने प्यारे थे ना, हम्म इतने प्यारे कैमरा एंगल्स थे ना कि भाई, हम्म तुम्हें फील करा दिया मतलब प्रॉपर, ऐसे ही लग कि रहा था कि तुम स्पाइडरमैन कूद रहे हो। देखता क्या है, फील क्या हम्म, करता है, स्पाइडरमैन देखता कैसे है। भाई वो बड़ी, और भाई ऐसा भी था सिर्फ फील नहीं पीओवी कराया शॉट्स थे भाई, भाई, बहुत अच्छा। भाई फील नहीं कराया तेरे को, सॉरी टोक रहा हूँ भाई, वो ऐसा लगता है कि हम खुद कूद रहे हैं भाई। हाँ हाँ भाई बढ़िया भाई बढ़िया। और मैं सेम चीज ना यहाँ पे लेके, मैं डायरेक्टर को लेके श्योर हो गया था, अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो, ठीक हाँ है। हाँ, हम्म। यहाँ मैं डायरेक्टर को लेके श्योर हो गया था कि भाई इसको ही दो मूवी आप, क्योंकि बहुत अलग टेक है इसका, स्पाइडरमैन को लेके एक बहुत अलग डायरेक्शन है, जो कि बिल्कुल एक रिफ्रेशिंग फील कराने में हेल्प कर रही है, कि नई मूवी ना होते हुए, नए यूनिवर्स में नाते होते हुए भी ये नई मूवी जैसी फील होती है। तो खुद देखना, कार्तिक भाई तुम खुद देखो, ऑडियंस भाई, तुम जब भी देखते थे तीनों मूवीज में, उनको नेड के साथ देखते थे मस्ती करते हुए, ठीक है, वही कॉलेज वॉलेज वाली चीजें करते हुए देखते थे। यहाँ ऐसा हो ही नहीं रहा है उसके साथ, उसकी लाइफ भी बदली है, डायरेक्शन भी बदली है उसको देखने की, और हमें जो दिखाया जा रहा है उसका स्टाइल भी बदल चुका है। तो तुम देखो गाने कितने अलग अलग तरीके के यूज हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। एक अजीब सा स्क्रीमिंग सॉन्ग, मेटल टाइप का सॉन्ग बजाता है भाई डायरेक्टर, वो पार्टी वाले जाने से पहले, ठीक है, वो उसकी हाउस पार्टी में घुसता है उससे पहले। अरे वो फिर गाना था टीम जब वो उसको इम्पेला का, देख, हाँ, लूजर्स। तो भाई तू खुद देखना वो कितना अलग है, ऐसा कभी स्पाइडरमैन मूवीज में यूज नहीं करते ये लोग, बैकग्राउंड म्यूजिक को ही मॉड्यूलेट करके उसके दो तीन स्कोर्स को यूज करते हैं इसमें जो नहीं साइलेंस है ज़्यादा थी, इसका स्पाइडरमैन बैकग्राउंड मूवी। म्यूजिक रिमेम्बरेबल नहीं था। साइलेंस ज़्यादा थी इस हाँ, मूवी में। क्योंकि इसमें म्यूजिक यूज किया है, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसमें एक्सटर्नल म्यूजिक को यूज किया जो कि स्पाइडरमैन मूवीज में बहुत कम है। और हम्म। इवन ये नहीं भाई, इवन ये नहीं, स्पाइडरमैन की थीम को पियानो में बजाया जब वो उसको जेंडाया को किस करते हुए देख रहा है एमजे को, और जब वो स्विंग करता हुआ आ रहा है, ठीक है, वो स्विंग का शॉट देख लो, फिर उसके फेस का क्लोजअप देख लो कि उसको कैसा फील हो रहा है, और म्यूजिक चल रहा है भाई। ऐसा इस तरीके से नहीं दिखाया जाता स्पाइडरमैन को, अब तक नहीं दिखाया इस वाले को तो। और इवन जो स्पाइडरमैन का जो ट्यून है, जो ओजी ट्यून है, वो भी बहुत मॉड्यूलेटेड था, जैसे हमने कल बात की थी, हाँ, बहुत ज्यादा ही नया modulated। स्कोर है। हाँ, हम्म, उसी स्कोर को मतलब थोड़ा सा वही वो वापस बनाते हैं, रिक्रिएट थोड़ा सा करा नहीं, हुआ है। मैं थोड़ा सा नहीं कहूंगा।
पूरा ही रिवैम्प किया भाई, लाइक रिफ्रेशिंग किया है मतलब उसका हो मेरे गया को वो आइडिया तब लगता है जब मैं हो पूरा गया क्रेडिट्स में बैठा था ना, तब समझ आया था मेरे को हम्म, कि है तो वही थीम, पर बनाया नया थीम है प्रॉपर, उसी को रिमिक्स कह सकते हो आप इसको। मैं ये चीज मिड क्रेडिट के लिए भी कहूंगा, तुमने मिड क्रेडिट सीन में नोटिस किया होगा दोस्तों, कि मिड नहीं नॉर्मल था सिटी वो दिखा रहे हैं और एक बेसिक सा टेक्स्ट दिख वो रहा है, जबकि ये मिड कॉमिक क्रेडिट बुक सीन नहीं मूवीज था, में वो होता ही नहीं है। क्रेडिट्स ही थे। हाँ मतलब मिड क्रेडिट ही कह रहा हूँ, सॉरी, मतलब कोई सीन नहीं था, पर वो पूरा मिड क्रेडिट वाला पार्ट ही कह रहा हूँ। हाँ। वो लगता ही नहीं है कि सुपर हीरो मूवी चल रही है, स्पाइडरमैन की मूवी खत्म हो गई, ऐसा लगता है कि कोई नॉर्मल हॉलीवुड मूवी है, उसका हम्म, क्रेडिट्स चल रहा है। तो बहुत अलग टेक है, और ये मतलब ये टेक रखने दिया सोनी ने, मैं वैसे सोचता हूँ कि उन्होंने इसको छेड़ा छाड़ा नहीं करने दिया, कि अपने डायरेक्टर आप में जो ना ये चाह रहा है स्टैंड वो कर ले। अलोन मूवी बहुत है। हाँ ये स्टैंड अलोन मूवी है बिल्कुल भाई, बस चक्कर क्या है ना, नोवियम में जो कांड हुआ है उसके बाद से थोड़ा सा वो है, ठीक है। सोनी सोनी अभी बाकी चीजों में बिजी है, तो शायद अच्छा, इसने अंदाज कर दिया मैं मतलब। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम निक फ्यूरी पे थे, मैंने वहां पे पॉइंट उठाया नहीं दोस्तों, ऑडियंस से बताना, ये जिस लेडी से बातें कर रहा था कॉल पे, ठीक है, वो किस में, पुलिस में है वो, डिटेक्टिव है, कॉप है वो? जो भी हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। इतना सिग्निफिकेंट बिल्कुल कैरेक्टर फर्क थोड़ी ना था पड़ता है वो। भाई, क्योंकि लास्ट टाइम वो इतना निक फ्यूरी से सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स कैरेक्टर ले नहीं रहा था था। वो जो उसके डिस्कशन करना पड़े। हाँ कॉप है वो, कॉप के कोई हाई पोजीशन है, वही। मतलब कुछ हाई पोजीशन है मतलब कॉप में। सिग्निफिकेंट पता है क्यों पड़ता है अपने कार्तिक भाई, क्योंकि हाँ। उसने ये तक बता रखा है कि कौन पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन, वो सब शायद उसने बता रखा है उसको। नहीं और नहीं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डाउनग्रेड मुझे फील होता है कि निक फ्यूरी जैसे बंदे से वो ले रहा है, ना ना ना। तो तुम ये और बोला अब ना कि वो एक उसे पता है ओके, पीटर पार्कर इतना स्पाइडरमैन है, सोचने वो की नहीं जरूरत पता नहीं भाई, है, इन चीजों का तो सोचने की वो नहीं जरूरत नहीं पता। है। मतलब मेरे को तो थोड़ा वियर्ड लगा वो, नहीं तू क्या बोल रहा है, तो मैं उसे ये पॉइंट आउट पता था कि करूंगा। नहीं, एक सेकंड, उसे ये पता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, तो ये बोल रहा है। मेरे को ऐसा फील हुआ, ना ना। नहीं, नहीं पता, नहीं पता, उसे नहीं पता, वो कॉल वो पे मूवी होती में है। नहीं बताया, वो मूवी अरे में नहीं बताया कि उसको पता है, पर मेरे को मैंने ऐसा फील हुआ है। फील हुआ जो भी है, बट क्लैरिफाई हो गया था जब वो कॉल पे थी, ठीक है, जब वो पूछते हैं कि तेरा हेडेक कैसा है, उसे जनरली पता है कि हम्म, स्पाइडरमैन का हेल्थ कैसे चल रहा है, ठीक है, और वो जब वो कॉल पे बात करते तब ऐसे स्पाइडरमैन ही बात करता है, बट उसे ही पता है कि पीछे तो मास्क के पीछे तो भाई बॉडी स्ट्रक्चर से पता लग जाता है कि बच्चा ही है, ठीक है, एक टीन है, ओके, मतलब एक teen थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो भाई ऐसा उसके किड को कंपेयर करते हुए पूछते हैं कि भाई तू कैसा है, तेरे हेडेक्स वगैरह कैसी है, ठीक है, और फिर हम्म। बोलता है हाँ आई एम हैंडलिंग वेल माई सेल्फ, ठीक है, और उसे पता है कि उसके लाइफ की सिचुएशन क्या है, ठीक है, तो बोलते हैं हाँ हाँ तू मेक सम फ्रेंड्स, मतलब डोंट बी इन्वॉल्व इन completely immersify yourself in work and make some friends outside, ठीक है, तो तब बोलते तब वो तब ये बोलते कि हाँ आई विल हैंडल माई सेल्फ, तो वो बोलते कि मेरे को तो पता भी नहीं तू कौन है, मतलब आज तक हमने फेस टू फेस कभी मीट ही नहीं किया, तो आई कांट हाँ से हाँ, फॉर श्योर, तो ये चीज वहां पे क्लैरिफाई हो मुझे एक जाती है वो। फीलिंग, वो मुझे वो फीलिंग इसलिए आई थी क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे को एक फीलिंग आ गई थी बीच में, वो मेरे को कन्वर्जेशन याद है, वो ट्रेन की कन्वर्जेशन है, मेरे को याद है अच्छे से, कॉल पे ये सब बातें करता है, ये पर ये मेरे को ये एक फीलिंग आई एग्जैक्टली कि ये एग्जैक्टली शॉप की है, जब वो फ्लेवर्स उठा रहा होता है, फ्लेवर्स उठा के थोड़े स्नैक्स हाँ, उठा रहा होता है, तब की है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा ही कुछ याद है, वो अपने बच्चों से भी बोलते है कि हाँ स्पाइडरमैन से बच्चे, बात वो करनी होटल में चाहिए। बैठे होते हैं, वो बच्चे और ये होटल में बैठे होते हैं, हाँ, नहीं तब ये तो ट्रेन में होता, सॉरी तब ये अरे ट्रेन में होता, वो वो इतना ट्रेन ट्रेन में इम्पोर्टेंट होते, सीन नहीं है यस डिस्कस यस करने यस। के लिए, थोड़ा कुछ और नहीं टॉपिक पे। डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन भाई रिकॉल तो करेंगे ना भाई, रिकॉल तो करेंगे, मूवी देखा है तो रिकॉल करेंगे, पैसे दे के आए तो रिकॉल हम्म। करेंगे ही ना भाई। हम्म। अब तो कह रहा है कि इम्पोर्टेंट सीन नहीं है ना, पर मैं ये पूछना चाहूंगा क्या वो जॉब वही कर रहा है, पैसे कैसे कमा रहा है वो, किसी को याद है? तो मेरे को याद वो ही नहीं नहीं, आ रहा। वो कौन सा जॉब कर रहा है वो पता ही नहीं है, वो जॉब कर हम्म। रहा है पहले जब इंट्रोडक्शन देते हैं स्पाइडरमैन की, नहीं पीटर पार्कर की टू बी प्रिसाइज, तो वो जॉब कर रहा है वो बता देते हैं, पिछले 4 साल से वो जॉब कर रहा है, बट वो क्या जॉब कर रहा है किसी को नहीं पता। ओके, सही है सही है। दोस्तों हैंड, हैंड के साथ जो फाइट सीक्वेंसेस थे वो कैसे लगे तुम्हें, ये बताओ पहले। भाई फर्स्ट क्लास, जो भी फाइट कोरियोग्राफर है, ठीक है, और जो भी जिसने भी भाई ये जो स्टंट है और जो विजुअल्स है, जिसने भी ये प्लान आउट किया है, हाँ हाँ। भाई उसको फिर से हैट्स ऑफ होगी। इवन जब लास्ट सिंक्रोनाइज में थे वो फाइट बहुत ज्यादा। कंक्लूड होती है, सिंक्रोनाइज थे, एट द सेम टाइम जब लास्ट में फाइट एंड भी होती है ना, जब वो वेब सीरीज में कैप्चर करता है, वो सब लोग एक पैटर्न में गिरते हैं, ऐसा लगता है कि फ्लोर पैटर्न है भाई,
मेरा एक ज्योमेट्रिकल शेप है तो। भाई बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ्ड एक्शन है वो सही में। और भाई स्वॉर्ड्स वॉर्ड्स लेके भाई मजा आया था भाई। मैं ब्लीच का फैन, ठीक है, मेरे को ऐसी चीजें चीजें दिखा दोगे ना, मैं तो भाई पागल हो जाऊँ। भाई मैं अपनी लाइफ में इमेजिन नहीं कर सकता जेपी, मैं बोल भी रहा था देखो कि मैं स्पाइडरमैन को 10-12 बंदे निंजास के बीच में घिरा हुआ देखूं। ये सीन मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता। और भाई उसको घेर लेते हैं और फिर जब वो उसको जीन ग्रे बोलती है ना कि तुम क्या हो, स्पाइडरमैन हो कि क्या हो, तो वो बोलता है ना आई एम बोथ, और जब उसका म्यूटेशन एक्टिव होता है भाई मजा ही आ फॉर जाता है। फॉर एनिमे गाइस के रेफरेंस के लिए, अगर ब्लीच में सबका अगर बांका एक टाइम में एक्टिवेट हो गया तो कैसा लगता, वो ऐसा लगा वो सीन। हम्म। बढ़िया ऐसे सीन था। सीन नहीं थे नोवे में, ऐसे सीन किसी मूवी में नहीं थे, इसलिए मेरे को वो बढ़िया लगता है सारी चीज। भाई एक नंबर फाइट सीन थी। चाहे मतलब एट द बैक ऑफ द माइंड ये था कि वो कंट्रोल्ड है, ऑब्वियसली, ठीक है, जीन के कंट्रोल कर रहे होने, बट फिर भी भाई उनका जो एक्शन है, उनका जो फाइटिंग स्टाइल है, वो तो वही इमिटेट कर सकता है ना, कोई और आके उन्हें इमिटेट नहीं कर सकता ना। तो वहां पे मेरे को मजा आया, तो अच्छा लगा वो सीक्वेंस, अच्छी लगी। उसमें विजुअल, हाँ उसमें विजुअल्स के बारे में बात कर रहे थे हम, ठीक है। मैं बस एक और विजुअल का जिक्र करना चाहूंगा जो कि मेरे को अच्छा लगा भाई। वो फायरिंग सीन, वो फायरिंग सीक्वेंस, जब भाई ये हल्क, ठीक है, पनिशर की एंट्री होती है, हल्क और हाँ स्पाइडरमैन लड़ हाँ रहे हाँ, होते हैं, ठीक है, वो शूट करता हुआ आता है गन वो लेके, खींच रहा है उसको वो ऊपर, वो मार रहा है। और वो ट्रैक कर रहा है, और वो स्लो मोशन में जो वो शॉट है हाँ भाई, हाँ हाँ। वो जो शॉट है भाई नीचे से भाई, वो ऐसे मारते हुए जाता है और हल्क ऊपर से आ रहा है भाई, एक नंबर, वो विजुअल एक नंबर था। और एक और विजुअल जो मेरे को बढ़िया लगा भाई, जो हल्क पुराने हल्क में जब बदलता है भाई, वो जो हाँ ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इतनी ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इतनी ऑर्गेनिक, मतलब आपको नर्व्स दिख रहे हैं, और जो कलर है ना, वो जेंटली ग्रीन, वो आता हुआ दिख रहा है उसके ब्लड में, और उसके नर्व्स जेंटली ग्रो होता हुआ दिख रहा है, मतलब इलोंगेट होता हुआ दिख रहा है, और एक चीज और मसल दिखाई कैसे है इलोंगेट, कि ऑर्गेनिक वे में करा है भाई वो। हाँ प्रोफेसर हाँ हाँ। हल्क और हल्क का साइज ना बहुत बहुत डिफरेंस आ जाता है। हम्म ऑलमोस्ट 3 हम्म। टाइम्स बड़ा था वो प्रोफेसर इन्होंने हल्क से बड़ा। उन्होंने दिखाया वो, तब वो कहता भी है स्पाइडरमैन मुझे नहीं पता था तुम इतना बड़ा हो सकते हो। बट तो डरावना लगता है भाई, और जो आवाज उसकी, वो हल्की भाई, हम्म, और डरावना लगता है वो हल्क भाई। हाँ हाँ यही तो चाहिए था जितने दिनों से। और भाई जो तू कह रहा है ना जेपी की हर एक चीज इतनी डिटेल में दिख रही है, वो कह रहे हैं सोनी वाले कि सीजीआई दिखाएंगे हम तुम्हें, अब तुम क्लोजअप शॉट देखो, दाढ़ी के बाल देखो तो ठीक है, जब हम्म, बनाया तो वो दिल खोल के दिखा रहे हैं कि भाई लो। जो गला पकड़ लेता है ना पीटर का, तो वो उसको बोलता है कि हाँ अरे गलत भाई, पकड़, कि ब्रूस आई एम ए फ्रेंड, तो मेरा फ्रेंड स्पाइडरमैन, है। आई एम पीटर। पीटर। तब सब तब लोग भाई भूल उसका गए क्लोजअप। भाई साहब को, सब लोग भूल गए, बट हल्क को याद दिलाना चाह रहे हैं कि मैं पीटर हूँ। अरे वो वो उसका तो स्टार्टिंग काम में नहीं बोलता किया है, ना। हरी भाई बड़े दिनों बाद। अरे भाई, मजा आया भाई हल्क को वापस वो शेप में देख के ना, मजा आया। शी हल्क में भी नहीं दिखा भाई वो हल्क वापस हमें। हल्क वाला जब हाँ। सीन स्टार्ट हुआ था ना, ट्रेलर में दिखा चुके हम्म, थे कि वो बिल्डिंग में फाइट होगी। बट मुझे लग रहा था कि ना पहले ही जाएगी हल्क को एक्टिवेट करेगी, जैसे उसमें किया था ना वांडा ने एवेंजर्स, वो कौन सी वाली थी, सेकंड अल्ट्रॉन, एज ऑफ अल्ट्रॉन में। हम्म। वैसे ही कुछ होगा सीन, लेकिन इसमें अलग हुआ, वो हल्क को लेके गई कि तू गेट तोड़। वो भी तोड़ नहीं पा रहा प्रोफेसर हल्क। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि क्या ठोक रही है, किसकी आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है। क्लिक नहीं हुआ जब तक मैंने प्रोफेसर हल्क देखा नहीं। क्लियर काइंड हो गया ऑफ था सरप्राइज ये जो पॉइंट था मेरे जो लिए। आवाज आ रही है ना, मैं क्लियर हो गया कि अच्छा, मैंने कहा यार, तेज बीटिंग तो किसी मॉन्स्टर की है। हाँ वही। हाँ हाँ, तो मतलब मेरा पिछला पॉइंट जो भी था दोस्तों, सॉरी कट्स बहुत आ रहे हैं इसमें, चाहते नहीं थे फिर भी, पर मेरा पॉइंट ये था सीजीआई यहाँ पे बहुत मस्त था, और उन्होंने दिल खोल के दिखाया है कि लो देख लो हमारा काम। वो चीज फील होती है यहाँ पे। और वो आइकॉनिक शॉट जो जीपी कह रहा है वो, एक तो पनिशर घुसता कैसे है भाई, अचानक से बिल्डिंग में आता है चिल्लाते हुए एक तो हल्की हमिंग होती है, एक तो इसकी हमिंग है, इन भाई की हमिंग है। वो अलग है भाई। तो भाई पनिशर बढ़िया था, लेकिन अब मुझे बताओ पनिशर पे तुम्हारा वैसे, मेरे को ना फर्स्ट हाफ तक पनिशर पे ठीक अच्छा लग रहा था, कॉमिक लेकिन रिलीफ था जैसे यार वो जैसे एंड बस। की तरफ, हाँ जैसे एंड में ले गए ना
कि वो थोड़ा ज्यादा इमोशनल तो दिखा दिया उसको, फिर वो फनी भी दिखा रहे हैं। ये पनिशर का ट्रोप नहीं है, ये प्रॉब्लम है, टोन से गड़बड़ी है अरे उसके। हर लास्ट में हर राइटर पनिशर को अपने तरीके से लिखता है। कॉमिक्स में ना कोई 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 कॉमिक में सेम नहीं दिखेगा, सब में अलग दिखेगा वो। कहीं पे कॉमेडी कर रहा है, कहीं पे सीरियस है, कहीं पे रो रहा है, कहीं पे क्या है, कहीं पे क्या है, हाँ कहीं पे बहुत पर आप डेडली ये है, देखो ना कहीं पे भाई, फ्लोरा बट वो फार्मिंग कर रहा है। मस्त डाल के पैर मिला के देख, वो पूरे कॉमिक थिएटर फन रिलीफ था है, वो, कॉमिक फन है, रिलीफ था। वो फन है, वो फन है, देख, है ना। फन है, लेकिन उसकी बार-बार टाँग खींच रहे हैं वो कि स्टैटेड आइलैंड में तेरी जान बचाई दी थी, स्टैटेड आइलैंड में जान हाँ, बचाई थी। स्टेटन आइलैंड पे जान बचाई थी तेरी। सही बात वही। है। तो यू मतलब मदरफक भाई, क्या भाई पनिशर यार, बढ़िया भाई। वो ना ला रहा था भाई, वो ना कॉमेडी एलिमेंट भी ला रहा था, बट माइंड यू, उसने ही फाइनल फाइनल गेम जो एंड किया ना, वो उसने एंड किया भाई। उसका स्नाइपर शॉट ने ही एंड किया वो फाइट को, नहीं तो वो हाँ। एंड नहीं हुई थी वो फाइट। देखो दोस्तों, मैं तो चाहता था कि वो गोली लगे जीन ग्रे को, मजाक नहीं कर रहा। बट हॉनेस्टली बता ना, मैंने तो प्रेडिक्ट कर लिया था कि एंडिंग क्या होने वाला है। मैंने जब हाँ पछतावा को बताया कि टैक्सी, जब वो जीन ग्रे का पावर बाहर निकला, ठीक है, और पूरा जब वो गाड़ी से बाहर निकलता है पनिशर, और पूरी सिटी हॉल्ट पे चल जाती है, तब मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि एंड के होना है, जब वो पनिशर बैग लेके जाता है, स्नाइपर की बैग लेके जाता है। मैंने सोचा था भाई शॉट करेगा वो, भाई स्पाइडरमैन आगे बचाएगा, स्पाइडरमैन को गोली लगेगी, फिर वो इमोशनल एंडिंग होगी। तुमने हाँ तुमने हाँ। सोचा था? सबने, हाँ, पर सबको लग पकड़ गया था। नहीं मतलब बहुत मैंने सिंपल है प्रेडिक्ट ना। नहीं करा था, लेकिन मुझे लगा था कुछ ना कुछ तो होगा, या तो टिलमैन मर जाएगा, मुझे ये लग रहा था कि टिलमैन ही मरने वाला है, काम डल जाएंगे इसके। इंटरेस्टिंग। वैसे मर जाना चाहिए था उसको। मर जाना मर जाना। चाहिए था उसको। हाँ। पर हाँ, मतलब मुझे ना ये लगा कि जो एक आपके यूनिवर्स में एक कैरेक्टर की वो टोन है ना, उसको डिस्टर्ब करती है अलग अलग मूवीज में आने के बाद। ना 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 ना। जैसे थॉर भी, हाँ भाई, मतलब मेरे लिए करती है, क्योंकि पनिशर ना इमोशनल है पर वो दिखाता नहीं है। पर चलो, स्पाइडरमैन के साथ उसकी ना एक डुओ दिखाई है कि वो काइंड ऑफ, समझ रहे हैं, अच्छे वुल्वरीन डुए हैं दोनों। डेडपूल टाइप। हाँ, अच्छे डुओ हैं। पर वो वहां पे थोड़ी बहुत बातें करता है, वो उसको ज्ञान भी देता है कि तुझे लगता है मेरे को बढ़िया लगता है ऐसे रहना, ठीक है, ये कोई बहुत बढ़िया लाइफ जी रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वो उसको ज्ञान भी देता है। पर वो बोलता वो है कि जो है ना आई कि आई नेवर फ- हैड फ्रेंड लाइक यू। हाँ, वो जो चीज है ना कि वो फनी चीजें उससे कराई हैं, जब जीन गई उसके माइंड में थी तब उससे फनी चीजें कराई, वो उसके टोन में सेट नहीं बैठती, खासकर वो कि वो जिस तरीके से भाई वो स्पाइडरमैन ये कभी नहीं करेगा, पनिशर इस माइंडसेट में नहीं रहता भाई। पनिशर वन लास्ट किल में देखो ना उसको तुम, क्या है वो। हम्म। तो वो टोन तो मेरे को पता है पनिशर फैंस को ये चीज हाँ, नहीं हिट करेगी। वो तो है, वो तो है, वो मेरे को भी हाँ, फील हुआ, जो तुमने फील किया वो मेरे को फील हुआ चीज में। पर वो कॉमेडी अच्छी है, अगर वो पनिशर की जगह कोई और कॉमेडी अच्छी है। कैरेक्टर होता, बहुत हाँ, अच्छी है। कॉमेडी अच्छी है, मूवी मूवी का क्योंकि उसकी कॉमेडी हमिंग बढ़िया के है। साथ तो वो, उसकी हमिंग के साथ तो वो अच्छा, क्या कहते हैं, अच्छा लग रहा था वो, जब वैसे चिल्ला था करके। अच्छा, अच्छा मैं लग रहा छोटा सा ही पॉइंट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। एक्सपेक्ट ये, चलो कार्तिक भाई ने किया होगा, हम तो लोग फॉलो करते हैं, येलेना को एक्सपेक्ट किया था जीपी मूवी में। हाँ किया था, सबने था। किया हाँ, था। मैंने नहीं किया था, मैंने नहीं किया। पहले ही बता दिया गया था नहीं, कि किसी एलेना ने नहीं लास्ट किया में था है। अनटिल अनलेस, हाँ, वो सीन की नहीं, बात हो गई थी कि जिन्होंने सीन है। जिन्होंने येलेना को एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो एक स्पा में होगी और येलेना स्विमिंग पूल में खड़ी होगी। सोना में नहीं भाई, कर रही स्पा होगी नहीं, ये। ऑफिस, ऑफिस। ऑफिस ऑफिस। माय ऑफिस माय रूल्स। भाई और ऑफिस में रूल। स्पाइडरमैन को देखो भाई, पैर ऊपर करके खेलने लगता है वो भी मैं अलग। अरे कौन नहीं भाई, कौन सोना या स्विमिंग पूल में जाके कौन कोसी नहीं होगा भाई, चाहे वर्ल्ड में क्या भी सिचुएशन चल रही हो, बंदा एक बार पानी में डुबकी लेते तो मजे लेता है और भाई। बंदा और बंदे का कितना मजाक उड़ाया गया है कि उसका मास्क पहन के बोलता है, उतरता है तो बोलती है, तो तुम ऐसे ही रहते हो पूरे टाइम, बोलता है हाँ, आई हैव टू सीक्रेट साइड माय आइडेंटिटी, ऐसा कुछ बोलता है। तो वो बोलती है, आई हैव सीन योर बेली बटन। भाई पता है, वो पूरा शॉट ना डबल मीनिंग वाला शॉट था, उसमें अडल्टहुड पूरी थी भाई। मेरे साइड में जो बैठे थे ना, मेरे साइड में लौंडे, लेफ्ट साइड में लौंडिया बैठी थी, राइट साइड में लौंडे बैठे थे,
ठीक है, जैसे वो ना, जैसे वो एग्जांपल लेती है, दैट इज स्मॉल सैक ऑफ पोटैटोज, दिस इज बिग सैक ऑफ पोटैटोज, ठीक है। अब भाई ये लोग डबल मीनिंग साइड में मैच चालू इनके इनके भाई, पोटैटोज, इवन पोटैटोज, भाई पागल हो रखे थे भाई। भाई हर किलो। वही अलग ही अच्छा सीन था अच्छा वो। सीन था। हाँ, अच्छा सीन था वो, अच्छा सीन था। अच्छा सीन था। अच्छा, मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी, कंsidरिंग कि भाई के पास अब कुछ पैसा, परिवार नहीं है, भाई के हम्म, पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी का फैब्रिकेटर है जिससे वो सूट बना पाता है, अरे जिससे यार वो वो चिप्स स्मार्ट बन है डिजाइन कर पा इसलिए। रहा है। पैसा तो चाहिए ना हाँ इक्विपमेंट्स हाँ। के लिए, मैं वो बस वैसे ही कह रहा हूँ। फॉरगेटिंग वन थिंग माय बॉय, उसकी हैप्पी हैप्पी का बैकिंग था, ठीक है। हैप्पी से सारा माल उठा लिया होगा। स्टार्क टेक उठा लिया होगा उसने चीजों अरे को। स्टार्क उठाया टेक कुछ सीज कर लिया था। नहीं, दिमाग है यार उसके स्टार्क पास। टेक सीज ये कर लिया था डीओडीसी मतलब ने। तरीके है उसके पास यार। हर पैसा होना जरूरी नहीं है। हाँ आई मैक के लिए, पर यार, आई मैक के लिए मैक के स्क्रीन रखे में उसके लिए पैसा जरूरी नहीं है ना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मतलब देख उसने 4 साल का टाइम है तो उसने पैसे कमाए होंगे, किया वही। होगा, वो नहीं कह रहा, पर समझ वो फील नहीं होता वो, क्योंकि वो मूवी में वो बिल्ड नहीं किया कि बिल्ड कैसे नहीं उसके किया। पास ये सारी चीजें। तो कह रहा है ना, हाँ स्टार्क टेक सीज कर लिया था, जैसे उसकी पीटर की आइडेंटिटी पता चली, डीओडीसी ने पूरा स्टार्क टेक रख रखा है अपने पास। नोवेम अरे देखिए वापस तक। भाई, वो स्टार टेक मतलब मैं वो हाई लेवल टेक की बात नहीं कर, नॉर्मल तेरा फैब्रिकेटर हो गया, फैब्रिकेटर प्रिंटर्स वगैरह। हो गए, और हाँ वो, और तेरा डिस्प्लेज वगैरह, मॉनिटर्स वगैरह, वो उसकी बात कर रहा हूँ। चिप्स बनाना आसान थोड़ी है यार, पर पैसे तो फिर भी लगते हैं। हाँ, पैसे तो देखो, लगता है मतलब, तो क्या लगता है और पीटर बर्गर के अच्छा, साथ। ये बात भी तो करो, भाई की खुद की ईवी है। हाँ उसका एआई। एआई भाई। ईवी है भाई, ईवी है भाई। मैं जारविस का फील दे देता भाई, वो थोड़ा सीन था भाई, वो मेरे को जारविस की याद फ्राइडे आ का गई थी। फील देता हो मेरे को, फ्राइडे का फील देता है। फ्राइडे आयरन थी मैन ना। से मतलब पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे थे वो लोग। हाँ हाँ वो हाँ, ड्रॉ कर दी उन्होंने, इसे जबकि वो कर दी। इतना मतलब ब्रोक होने के बाद भी उसको आयरन मैन लेवल टैग यूज करने के लिए मिल ही गया है। वैसा है। और क्या कह सकते हैं। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताना, मैं तो थोड़ा परेशान हो गया हूँ दोस्तों, तुम्हारा पता हाँ। नहीं, ये जो पास्ट सिनेरियोज में जंप कर करके हार्ट चेंज कराते रहते हैं विलन्स का, ये कब बंद करने वाले हैं? विलेन नहीं थी ना पहले, तो ये है कि वो मैं चल जीनगरी के लिए नहीं मिसअंडरस्टूड कह रहा, कैरेक्टर पर थी। ये कितना रिपीटेड ट्रोप है भाई ये, प्रशांत, तुम्हें तेरे को तुरंत पता चल जाता है। क्वेश्चन में एक चीज जानना पड़ेगा, ये पैटर्न कब चेंज होगा, पैटर्न। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि गौर को भी तुमने वो, चलो चेंज करा दे, गिल्ट ट्रिप हर करके। किसी को चेंज करा दिया यार उन्होंने, हर किसी को, किसको नहीं कराया। वांडा को फील करा दिया भाई अमेरिका शेवेज ने, चलो तू बस ठीक ये है, बोलना उसने था अपना कि पूरा वो कोई मटेरियल एब्सोल्यूट करा दिया। इविल नहीं मिला अभी तक। मेरा मेरा पॉइंट ये है कि ये बाद में ही कैसे याद आ रहा है, ये मूवी के एंड में कैसे याद आ जा रहा है सबको कि अच्छा बनना है, ये और ये रिपीटेड होता तब प्रॉब्लम है, एक दो के साथ हो बट तो आपको अच्छा, आप अप्रिशिएट करोगे कि इसमें कोई गुड साइड में जा रहा है, लेकिन तो ये याद कर रिपीट हो लास्ट रहा है टाइम ना, किसी तो विलेन अभी को कब मारा था। वॉर के गॉड बुचर के साथ जस्टिफाइड नहीं था प्रशांत, मैं ये कहूंगा, बट इससे जस्टिफाइड पता है क्यों लगता है, ये नहीं, सिचुएशन। जीन ग्रे के साथ जस्टिफाइड है क्योंकि वो है ही, समझ रही है, वो हाँ, हीरो साइड में ही है वो कैरेक्टर, वो उस पे सेंस बनता है, वो जस्ट ठीक लाइक है, पर सेंट्री, ये, जस्ट लाइक सेंट्री। हाँ हाँ, जस्ट नॉट लाइक सेंट्री, ठीक है, सेंट्री और वो दोनों अलग है भाई, ठीक है। भाई बॉब सेंट्री रेनॉल्ड्स और वाला आ सेंट्री रहा था अलग है। भाई, जब वो जंप कर रही थी ना, सेंट्री वाला आ रहा था भाई उसके पास। पर सेंट्री के लिए लॉजिक बैठता है ना, कब उसको हराओगे कैसे, और पूरी मूवी मेंटल इलनेस का थीम लेके चल रही थी भाई, वो शुरू से सेट करके बैठे थे। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ कि भाई, क्योंकि मुझे अच्छा पता कहाँ लगा था, नोवियो में, जब गॉब्लिन गॉब्लिन ही था का एंड तक, उसने अपनी इविलनेस छोड़ी नहीं थी, और बाद में जाके उसको थोड़ा बहुत रियलाइज होता है, फिर उसको कहते कि चलो जाओ, बाकी सब सही हो गया, तो डॉक ऑक सही हो गया, लिजर्ड बढ़िया हो गया, ठीक है। तो वो चीज ट्रोप चलती आ रही है काफी सारी मूवीज में, तो वो नोटिस हो जाता है, बस वैसा है। हम्म। ठीक है, बाकी मैं एक दोस्तों, छोटी सी चीज मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, जरूरी है स्पाइडरमैन को लेके, ठीक है, जितना भी ऑडियंस भी बता पाए, कैसा लगा ये आर्क कि एमजे और नेड को ये बुला चुका था और वापस उसकी लाइफ में आना और उनको रिमेम्बर कराना, ये पूरा आर्क लगा कैसा है तुम्हें, मे पीटर बी को वो लेके, लोग क्योंकि चाहते नहीं थे पीटर की कि लाइफ का एस्पेक्ट है। पीटर को इतना एक्सप्लोर नहीं करना था, वो स्पाइडरमैन को ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते थे।
और उनको कुछ प्लॉट डिवाइस एग्रीड। चाहिए था, तो ये प्लॉट डिवाइस वो लेके आए। नहीं पर वो तुम्हें नहीं तो लगा अब कैसा मूवी में, मूव ऑन प्लॉट करवाने पॉइंट के लिए, लगा कैसा सिंपल कि सिंपल। अच्छा, मूवी देखने के पहले हमारी एक कन्वर्सेशन हुई थी इसके रिगार्डिंग, ठीक है? उससे जो उसमें हमारा जो कंक्लूजन निकला था कि ये भाई वो ये समझ रहा है, तेरा जो एमजे है, एमजे और पीटर फिर से ही रीयूनाइट हो जाएंगे, कम से कम वो नहीं किया अरे भाई। जहाँ पे वो सीन, जहाँ पे वो किस हो गया था ना जेपी, मैंने कहा अबे यार हटाओ यार, मैं जेपी को कह ही रहा था फंबल करेंगे ये लोग। गूगल पर वो करेंगे अच्छा यार। लगा कि, पर बाद में पता चला वो जीन ग्रे थी माइंड में और उसने, वो बढ़िया भाई एक्चुअली ये। वो मेरे को पता लग गया था जीन ग्रे थी, वो मेरे को पता लग गया था नहीं जीन मैं, ग्रे थी। नहीं मेरे को नहीं पता मेरे को चला पता था, था, बाद में लेकिन जब वही हो गया, मैं, मेरे को बढ़िया सीन था, बट मेरे को पता लग गया था जीन ग्रे वो। नहीं मैंने इतना नहीं सोचा था, मेरा मैंने ये फेवरेट सोचा सीन था तो भाई कि वो है, मेरा फेवरेट सीन तो वो है, कल रात को भी हम डिस्कस कर रहे थे कि वो उसके बॉयफ्रेंड को किस करते देखता और स्पाइडरमैन पूरा हार्ट ब्रोकन दौड़ के आता भाई, तब वो अडल्ट स्पाइडरमैन बनता भाई, तब उसका मैंने वही तो एवोल्यूशन। कहा था, मैंने वही तो कहा था, वहीं पे तो पियानो की थीम बजाता है, बंदा निकलता है स्लो मोशन में धीरे धीरे पार्टी से और स्विंग करते हुए आता है, वो बहुत बढ़िया। वहीं तो मैं कह रहा हूँ कैरेक्टर अलग है, एक रिफ्रेशिंग फील है, अपार्ट भाई फ्रॉम ना, एनी अदर उन्होंने स्पाइडरमैन। केयर भी नहीं किया कि भाई उसका फेस मास्क नहीं है, स्पाइडर सूट में हाँ है, आ रहा है, वो चीज दिखाता है कि वो इमोशनली कितना वो ब्रोकन था उस पॉइंट पॉइंट ऑफ टाइम। अग्रीड भाई, अग्रीड। अच्छा एक चीज, वैसे कॉमेडी में बात कर रहे थे, मेरे को सीन बहुत बढ़िया लगा था ठीक है जब उसको कॉफी बना के देता है ना फ्रैंक, और वो ऐसे मास्क, रियली डूड, दैट्स हाउ यू डू इट, और भाई पूरा थिएटर हंस रहा था उस वाले सीन पे कि भाई, बहुत अब वो फिर बोलता है प्रैंक तुम नहीं समझोगे, करना पड़ता है ये भाई फ्रैंक का जो तेरा पनिशर का इन्वॉल्वमेंट मूवी में एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटल था, सही था एक्चुअली में मतलब। अच्छा था, अच्छा था, मेरे को ये मतलब लग रहा था वैन वाला सीन होगा एक, और थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए आ जाएगा हल्क वल्क की, उतना ही एक्सपेक्टेड था, बट अच्छा था। पर इसी के अपोजिट में दोस्तों की हल्क पे बात कर ली है, क्या हल्क जितना दिखाया वो इनफ लग रहा था तुम्हें, जितनी हाइप ना ना, बनी थी वो हल्क बस आ रहा है वो भी सैविज। इनफ तो नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ हम्म, यूज़ कर भी नहीं सकते थे उसको। क्योंकि समझ रहे हो, हमें बोला जा रहा है कि वापस सैवेज हल्क वापस आ रहा है आपका, जो इतने सालों आ से गया चुका हुआ है, है। ऑलरेडी आ इससे चुका है। अच्छा तो हल्क को, इससे अच्छा तो भाई रेड हल्क दिखाया है भाई, कैप्टन अमेरिका ने, जिस मूवी के लिए तुम लोगों ने हाँ गाली दी है। एग्जैक्टली भाई, नहीं गालियां नहीं दी थी, उसकी अपनी कमियां है भाई, ठीक है, लेकिन हम्म, वो ही कह रहा हूँ जीपी कि वहां एक प्रॉपर सीन है ना हल्क का, या तू हाँ, ये ले ले एवेंजर्स वो एज ऑफ जंप अल्ट्रॉन का भाई, वो सीन ले जंप ले। किया ना, वाइल्ड जंप वो भाई वो कार्तिक डरावना भाई, नहीं था, डरावना हल्क था भाई वो। कार्तिक भाई एज ऑफ अल्ट्रॉन में वेरोनिका वाला सीन, हल्क हम्म। बस्टर का, ऐसा कुछ एक आर्क होना चाहिए था। पर बात वही आ जाती है ना कि रोकेंगे किससे, उसको रोकते कैसे वो लोग, इसलिए उन्होंने दिया नहीं, मेरे को जितना समझ आया, उसको हैंडल कैसे करते वो, तो उन्होंने उस चीज को उस उनको तरीके बस से ये रखा। दिखाना था कि हल्क इज बैक, बस कर दिया उनने आगे। हाँ कि हम आगे अब डूम्सडे में यूज कर लेंगे उसको, सीक्रेट आगे वॉर्स में डूम्सडे यूज या कर सीक्रेट लेंगे। वॉर्स या वर्ल्ड वॉर हल्क में आएगा। हम्म, सही है भाई, बढ़िया है। पर ऐसा ना हो कि वो डिवाइस वापस बना ले, क्योंकि चला तो बैनर की तरह ही गया है वो, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के अंदर। एम्बुलेंस में नहीं गया, वो बोलते हैं उसको कहीं जेल में, कहीं मतलब फैसिलिटी में भेजा उसको, प्रोबेबली राफ्ट पे भेजा है, और राफ्ट पे ऑलरेडी रेड हल्क राफ्ट और रीडर में, है। और ये इसको स्कॉर्पियन को किस में भेज रहे थे, वो मैक्स प्रिजन इसका, मैक्स इसी सिक्योरिटी का ही वो है, वो डीओडीसी का ही है। जो शेल पे दिखाते हैं वो, हाँ डीओडीसी का ही है वो, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही। डीओडीसी का है वो, तभी तो कह रहा हूँ इतना सिग्निफिकेंट बना दिया इसको, इसलिए मैंने उस पर डीओडीसी पे बात करनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, इंट्रो कैसा लगा मार्वल स्टूडियोज का, एक्सपेक्टेड था ऐसा कुछ, ब्लैक पैंथर था की था। याद आई, वकांडा फॉरएवर की। हाँ वही, क्योंकि मतलब चेंज कर दिया ना उन्होंने उसके बाद से कि कैरेक्टर स्पेसिफिक बनाएंगे अब से। हम्म, नहीं मेरे को नहीं लगता ऐसा, बाकी मूवी सही है, ऐसा कोई कैरेक्टर स्पेसिफिक तेरे को कहाँ मिला है, तेरे को एक ब्लैक पैंथर में मिला था चैडविक बोसमैन के लिए, हाँ, और एक यहाँ मिला है, तो कैरेक्टर स्पेसिफिक स्पेसिफिक कभी कह नहीं सकता। और कैप्टन अमेरिका में भी था। मैं कैप्टन अमेरिका का याद नहीं मेरे को, मैं मिस कर दिया था, जीपी को याद होगा intro। मतलब कैप्टन अमेरिका को, अमेरिका का मेरे को इतना स्पेसिफिक याद नहीं है अभी। ओके, विदाउट जंपिंग टू मच, हम्म, काफी चीजें खत्म हो चुकी हैं दोस्तों, आप अपना टेक बताना,
पोस्ट क्रेडिट सीन पे बात करो दोस्तों। ये उससे पहले जीन ग्रे जल्दी पे बताओ। बात करो। जल्दी नहीं भाई, जीन ग्रे पे बात करो भाई। जीन ग्रे का जो कैरेक्टर इवॉल्व हुआ है पूरे पूरे मूवी में, ठीक है, पूरे मूवी में उसे सब बिगिनर वाज अ नोबडी, जो जब उसकी सिस्टर का अपहोल्ड द पावर में सिस्टर से शोकेस कर रही है कि अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस का ट्रेवल करना है तो कैसे करना है, पीपल के थ्रू आप जंप हाँ करके कैसे। बताता हूँ, जीन ग्रे प्रॉपर म्यूटेंट वाला ही वो स्टोरी फॉलो कर रही है इसमें एग्जैक्टली, कि उनकी पावर इतनी जल्दी एक्टिवेट नहीं होती, थोड़ा एज के बाद में एक्टिवेट होती है, या तो फिर उनको कोई इमोशनल ट्रॉमा हुआ हो। उसको उसकी हम्म, बहन को ऑलरेडी मिल गया, उसकी एज थी, लेकिन जीन ग्रे हम्म, की एज नहीं थी। जीन ग्रे को ट्रॉमा हुआ, फिर उसकी आवर्स हल्की हल्की आई, फिर इसको लेके गए डीओडीसी वाले पकड़ के, जब स्पाइडरमैन के हाथ में हुआ, उनने एक्सपेरिमेंट किया, उसको फिर से ट्रॉमा हुआ कि देखा उसकी बहन यही मरी थी इसी सीट पे। इस ट्रॉमा से उसकी पावर फिर से इनहांस हुई है, अब वो ऑलमोस्ट मतलब अपने म्यूटेंट वाले में फुल फॉर्म में आ चुकी है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि स्टेजेस में इवॉल्व हुआ। हाँ पहले भाई पावर नहीं थी, फिर उसे पावर आई, फिर वो 33 फीट जो वो कूद पाती थी, हाँ फिर हाँ लास्ट में तो भाई स्पाइडरमैन को रिमोटली हैंडल कर रही थी। स्पाइडरमैन को तो वही तो जान से बचाती, पता ना कहीं से। तो फुल फ्लेज्ड पावर में आई है। बट डायरेक्टर को एक चीज देना पड़ेगा हमें कि भाई जो ये पावर इवॉल्व हुई है, ठीक है, उसकी एक 2.5 आवर्स की मूवी में, ठीक है, एक नो बडी से एक फुल फ्लेज्ड पावर, वो भी जीन ग्रे जैसा म्यूटेंट जो सबसे पावरफुल म्यूटेंट है माना जाता है एक्समैन हाँ में, हाँ हाँ। ऑर्गेनिक वे में भाई इवॉल्व करना, और फोर्स नहीं लगा भाई। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि भाई क्विकली हो गया, कैसे हुआ, विदाउट रीजनिंग नहीं हुआ। तो भाई वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा मेरे को वो चीज, और वो चीज देनी पड़ेगी। और भाई जो है ये भाई वो कि ट्रॉमा के साथ साथ उसका पावर इवॉल्व होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक मेंटल बैरियर ही होती है। और मैं प्रशांत से बात कर रहा था भाई, पैरेलल्स ड्रॉ कर रहा था नरूटो से भाई, उचिया क्लैन से, जो शारिंगन उनका आता है भाई, इमोशनल इमोशनल ट्रॉमा देख के उनका शारिंगन इवॉल्व होता है, ठीक है। तो उससे ही पैरेलल ड्रॉ कर रहे थे। तो हाँ मतलब भाई वो तो है, क्योंकि देख उसका पावर ब्रेन ब्रेन, ठीक है, तो ब्रेन रिलेटेड कोई ट्रॉमा, ठीक है, और ऑब्वियसली उसका सिस्टर को लूज करना, उससे बड़ा क्या ही हो सकता है। बट ओवरऑल मेरे को ये लगा कि उससे जो पावर इवॉल्व हुआ है ना, बढ़िया बढ़िया तरीके से दिखाया गया, बढ़िया तरीके से शोकेस किया गया। और तेरा क्या टेक है? हम्म पोस्ट क्रेडिट पे चलते हैं। कोई टेक नहीं है तेरा हाँ इस नहीं, पे? मैं कार्तिक भाई को अच्छी नहीं लगी जीन के, तो मैं ये कह रहा था कि अच्छा। जेपी जो कह रहा है वो बढ़िया है, ठीक है। वो उसने सही पॉइंट उठाया कि आप नया कैरेक्टर लाके, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर लाके भी छोटे सीन्स में डेवलप कर रहे थे उसको, है ना। जो कि हम, तू अगर एक्समैन देखेगा तो उसमें वो एकदम खतरनाक लेवल पे ही होती है जब हम उसको देखते हैं एडल्ट स्टेज पे, है ना। और बैक में ले जाते हैं वो पुरानी मूवीज में, आगे की मूवीज में उल्टा चलता है टाइम। तो वैसा है, पर जेपी का पॉइंट मेरे को बढ़िया लगा। पर हाँ, मैं ये कहूंगा कि इस एक्ट्रेस को मैं जीन ग्रे नहीं देख पा रहा हूँ अभी भी। मैं इससे काम चला लूंगा, लेकिन मैं इसको जीन ग्रे नहीं देख पाता बस। मेरे को अभी क्योंकि तक तुमने कास्ट अभी अच्छी नहीं तक लग रही। ओवर एज की जीन ग्रे देखी ना, इसलिए क्योंकि यंग यंग एज की कोई हाँ, एक्ट्रेस देखी नहीं जीन ग्रे के अभी तक। डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली मैं जो देखा है वो एनिमेटेड शो की जीन ग्रे देखी है, जो कि एडल्ट है, और मूवी में भी एडल्ट है ना। और सोफी टर्नर की देखी है, जो थोड़ी बहुत यंग है, जो डार्क फिनिक्स वगैरह में दिखाई है। तो खैर, काफी लोगों को पसंद आई, काफी लोग यही चाह भी रहे थे, पर मेरा ये टेक अलग है इस पे। हम्म। पोस्ट क्रेडिट सीन, नेड क्या का बात भी करनी है ट्रैकर, क्या इसमें? क्या 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 बात भी करनी है क्या इसमें? हाँ कुछ तो है करनी नहीं, वो पड़ेगी। बस दिखाया है कि स्पेस में स्पाइडरमैन है बस। क्या क्या लग रहा है भाव, क्या है? मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा, स्पेस में होगा किसी 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 मिशन पे। एक तो भाई उन्होंने सारे टेक ना, आपने ये मूवी नोटिस किया होगा सबने, व्यूअर ने और तुम लोगों ने भी, कि कोई भी टेक यूज कर रहा है, कुछ भी वो यूज कर रहे हैं ना, वो चिप भी बनाते, तो उसके पीछे का उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग देने की कोशिश की है, ठीक है, फिजिक्स लगाने की कोशिश की है, ठीक है। बट एक चीज जो कॉमेडी बना के इन्होंने पूरा ये कर दिया, वो ट्रैक कैसे कर रहा है स्पाइडरमैन की मूवमेंट को। वह अरे क्या बताता उसने हूँ, मेरे को जो लग सैटेलाइट रहा है बनाया सबसे है? क्लियर एग्जांपल, क्लियर एक्सप्लेनेशन, हाँ, वो ये है हाँ। कि स्वॉर्ड की जो वो है, क्या बोलेंगे, जगह जहाँ पे भी उनका बेस है वो स्पेस में ही है भाई। तो वो वहीं से कोई बंदा दिखा रहा होगा कि स्पाइडरमैन यहाँ तो पे उसने है। सैटेलाइट हैक कर लिया, उसने।
अरे सैटेलाइट के हैक कर लिया, स्पाइडर ट्रैकर को यूज करता होगा उस पे। बहुत सारे लोग रहते हैं ना उस पे, स्वॉर्ड के जो भी क्या बोलेंगे फैसिलिटी है, तो स्पाइडरमैन गया स्पाइडर होगा। ट्रैकर मान लो, स्पाइडर ट्रैकर भी होता है क्या? पता नहीं वो, नो आइडिया, नो आइडिया अबाउट इट। मुझे इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन लग नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा कॉमेडी में दिखाया, बट अल्टीमेटली भाई पोस्ट सीन यही दिखाती है कि भाई स्पाइडर डायरेक्टर में डिटेक्ट होता है कि कोई आउटर स्पेस से कोई नया स्पाइडरमैन आ रहा है, वही दूसरे ना ना, यूनिवर्स से नया कोई नहीं, बस स्पाइडरमैन स्पेस में है इतना दिख रहा है बस। तो मैं इसलिए ये पोस्ट क्रेडिट सीन को डिस्कसिंग के लिए कह रहा था, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव ये कार्तिक का अच्छा है कि वो अपना ही स्पाइडरमैन है जो स्पेस में कहीं पे है या वही। किसी दूसरे यूनिवर्स में है, इन समवेयर नया स्पाइडरमैन हो फ्यूचर। सकता है, नया स्पाइडरमैन नहीं हो सकता। और दूसरा पर्सपेक्टिव कहता है कि शायद वो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन है या उसकी अर्थ है जहाँ वो तो ट्रैप हुआ उसके है। उसकी अर्थ पे लोग स्पाइडर ट्रैकर कैसे चला रहे हैं? डाउनलोड करना है, अरे नया ऐप आया डाउनलोड उसके करते हैं, ये थोड़ी ना होगा। नहीं, उसके यहाँ तो ये उसके वो अर्थ का ट्रैकर कंफर्म नहीं थोड़ी है, था, तभी तो नेड का तो कंफर्म नहीं है तभी तो भाई नेड वो। का ट्रैक है ना भाई। वही। तेरा गेस वर्क है वो कि ट्रैकर कैसे वर्क कर रहा है, वो गेस वर्क है, का ऑफिशियल थ्योरी नहीं है वो। तो वो थ्योरी की बेसिस में हर चीज को तू। अरे नहीं, इमेजिन कर कि टोबी के अर्थ आके टकरा रही है अपनी नॉर्मल ये 616 से। तो अब टोबी के अर्थ पे इंसान है ना, वो थोड़ी नहीं कि अरे यार नेट लीस्ट ने ऐप निकाला डाउनलोड करते हैं, चलो अपने स्पाइडरमैन की फोटो डालते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं होगा भाई। हम्म, पर भाव तो इसको लिटरल ट्रैकर क्यों देख रहा है? तो ये देखना कि उन्होंने क्रिएटिवली बस ये बताने की कोशिश करी है बिना टोबी मैगवायर को फीस दिए कि टोबी मैगवायर में भी आ रहा है। ना ना ना, अपना स्पाइडरमैन है, वो स्पेस में गया है बस, मेरे को उससे ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन लग भी नहीं रहा। मतलब जो ओके, भी है, चलो उनका दोस्तों, उनका देखते हैं। इसी बात से एक चीज क्लियर होती है कि भाई पोस्ट एड सक्सेसफुल हुआ, कि लोगों को सोचने में मजबूर किया। वही हम्म, पोस्ट एड का मतलब होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये वही। भाव का पर्सपेक्टिव भी अच्छा है, मैंने उस तरीके से सोचा नहीं हाँ कि भाई, ये अपना हाँ, स्पाइडरमैन। हो सकता है वो भी अच्छा पर्सपेक्टिव है भाई। अच्छा, कोई मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या ये डायरेक्टर तुम्हें बाकी 3 मूवीज का जो डायरेक्टर था उससे बेटर लग रहा है स्पाइडरमैन डायरेक्ट करने के लिए? बेटर नहीं, उसकी अलग स्टाइल थी, इसकी अलग स्टाइल है। वो दोनों हाँ, दिखाता कंपेयर था, नहीं करना चाहिए। हाँ, ये लेकिन तुम्हें स्पाइडरमैन पे पसंद फोकस कौन कर सी रहा आ है। रही है? पसंद कौन सी आ रही है? दोनों की अलग स्टाइल है यार, कंपेयर कंपेयर करने की मैं जरूरत ही नहीं एक है। चीज बताऊं प्रशांत, एक चीज बताऊं, तू सब कुछ लेगा तो ऑब्वियसली तू कहेगा कि भाई नया स्पाइडरमैन अच्छा है, बट तू ये भी चीज कंसिडरेशन में लेना कि आज का टेक कितना इवॉल्व हो चुका है। हाँ वही वही और तू वही। तो 2002, हाँ तो भाई तू पुराने लोगों से कंपेयर नहीं कर सकता। उनके टाइम पे भाई उन्होंने अच्छा वर्क किया भाई, उनके पास जो कौन से रिसोर्स। वाले इम्प्रूव कौन तो से होंगी वाले चीजें स्पाइडरमैन यार की कह रहा हूँ? बाय टाइम। भाई मैं कौन से स्पाइडरमैन की बात कर रहा हूँ? नहीं, ऑडियंस के फिर साथ भी साथ मैं तुम भी होम सवाल कमिंग, ध्यान से फार फ्रॉम सुनो। होम, नो वे वो होम। मूविंग फॉर भाई वे होम। टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है, बहुत डेवलप होती है। जो हाँ, चीज वो नहीं लेकिन दिखा तुझे सकते थे अब ये दिखा रहे हैं, उनको उनने वो देखा होगा कि इसमें ये कमी थी, मैं ये फुलफिल करूंगा अगर मूवी में रहूंगा तो। ऐसा कभी कुछ नहीं था, आई डोंट थिंक सो कि नोवेम में ऐसा कुछ था कि तू नहीं दिख सकता था और अब दिखा लेगा। वो तेरी नो स्क्रिप्ट वे के होम थी ऊपर है। मल्टीपर्सल मूवी। मैं बताऊंगा नो वे होम को प्रशांत, मैं 10 दूंगा। ब्यूटी पता क्या थी? वो 3 स्पाइडरमैन की मूवी एक ऐसे सेट बढ़िया थी, और हमें हाँ कुछ नया चाहिए था, रिफ्रेशिंग चाहिए था, रिबूट चाहिए था, ये अच्छा रिबूट है, हाँ वही। बढ़िया लगा ये। हम्म हम्म हम्म, हम्म, वो चीज है। सही है, सही सही है। आ, तो फिर एक आखिरी सवाल के साथ और एक मेरे, क्या कह सकते हैं, मेरा रेंट के साथ, जो कि मेरा पीवीआर के साथ है। भाई तुम लोग लैपटॉप की स्क्रीन लगाना बंद कर दो थिएटर में, ठीक है? क्योंकि मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने मिडिल रो ली है पूरे उसकी, और फिर उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि बस क्या बोलूं। सिनेपोलिस जाता हूँ मैं, जनरली सिनेपोलिस बेटर है, एडिट एडिट में ठीक है। लगाना। हाँ डॉल्बी भाई, डॉल्बी डॉल्बी का 7.1 फील ही नहीं हो रहा भाई मेरे को, ठीक है। और वहीं इनका दूसरा ऑडी ले लो, वो बढ़िया है, तो भाई उसको चेंज करो भाई, और भी पीवीआर का एक्सपीरियंस। 7.1 होता है जब वो डालती सराउंडेड बाय डॉल्बी एटमॉस 7.1, जो वो एक लौंडी हाँ, चीखती है भाई, सराउंडिंग होता है, बस वही सराउंडिंग होता है, उसके बाद कोई सराउंडिंग नहीं होता। वो जो ऐड देते हैं वो। ऐड देते हैं वही। बाकी जेपी का एक्सपीरियंस भी वो बता सकता है, वो कहाँ देखने गया था भाई सही स्पेशली है भाई, वाला। अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजी भाई मैंने बताया और एक्सप्लोर किया, मजा आया भाई, मजा आया। मैं तो सोच के रख लिया कि डूम्सडे भी
डॉल्बी सिनेमास में गया था, ऑब्वियसली डॉल्बी सिनेमा में गया था। ये सिर्फ डॉल्बी विजन नहीं था, ये डॉल्बी सिनेमा था जिसमें लेजर प्रोजेक्टर भी था एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ लेजर प्रोजेक्टर था, प्लस तेरा डॉल्बी विजन, प्लस तेरा डॉल्बी एटमॉस। और जिसे हमने कंपेयर भी कर रहे थे प्रशांत, ऑब्वियसली मेरे को भी ये लगा जो साकेत का जो आईमैक्स स्क्रीन है उससे बड़ा था ये। हाँ, सॉर्ट ऑफ एक इसका साइज और इसका एस्पेक्ट रेशियो अलग ही होता है। जैसे आईमैक्स के लिए अपन कहते हैं ना कि ये कट गया वो कट गया, डॉल्बी का भी है। डॉल्बी में जो तूने देखा वो वैसे था शायद क्या, हमारे ये में कटा है मूवी शूट हुई थी पार्टली आईमैक्स में, तो जहाँ पे ये 1.90 वाला एक्सपेक्ट रेशियो सपोर्टेड था ना, सब जगह भेजी गई है, मतलब इंडिया में भी जहाँ पे ऐसे स्क्रीन सेटअप है ना जहाँ पे 1.90 रेशियो अवेलेबल है, वहाँ पे वो प्रिंट भेजा उन्होंने कि ये लगा लेना तुम। तो और वैसे ही होगा। साउंड मतलब जो साउंड थी, अकाउस्टिक्स थी, ठीक है, वो प्रॉपर था। और मतलब मैं ये कंपेयर कर रहा था कि जो ऐसा होता है कि हम कई बार ना हमने देखा थिएटर्स में, मैंने नोटिस किया कि बैस है ना वो एक ही लेवल में मेंटेन होती है, मतलब कुछ भी हो। बट इसे मैं नोटिस कर रहा था, एक तो हल्की हमिंग है, उसकी एक डिफरेंट बेस है, ठीक है, उसकी एक डिफरेंट पिच, डिफरेंट डेप्थ है। और वो एट द सेम टाइम तुम पनिशर की हमिंग लो, उसमें डिफरेंट डेप्थ है, और वो डेप्थ को और उनको डिस्टिंग्विश कर पा रहा था मैं अच्छी तरीके से, मैंने नोटिस किया। तो वो एक अच्छा फीस था मेरे लिए, मतलब टू बी ऑनेस्ट अच्छा ठीक है एक्सपीरियंस था। दोस्तों, तो इसी के साथ एक आखिरी मेरा एक सवाल है, उसके साथ हम एंड करेंगे इस पॉडकास्ट को। सवाल क्या है, एक क्वेश्चन है जो कि मैं चाहूंगा कमेंट्स में आप लोग भी बताएं। अगर मैं तुम्हें चारों मूवीज करने की कहूँ पर्सनल फेवरेट तरीके से, तो तुम कैसे रैंक करोगे? सब टॉप बराबर। वाली तुम्हारी सबसे फेवरेट होगी। चलो, कार्तिक भाई तो इनडिसाइसिव है। जीत भाई आप बताओ। यार मैं पता है स्पाइडरमैन होमकमिंग और ये जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे है, इसमें थोड़ा सा मैं ये हो रहा हूँ, बट ड्यू टू विजुअल्स, और ऑब्वियसली विजुअल्स 2016 के कंपैरेटिव 2026 में बढ़िया ही होंगे। 10 साल का गैप है भाई, ठीक है, 10 साल का गैप है। तो मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू को फर्स्ट में रख रहा हूँ, बट स्पाइडरमैन होमकमिंग बहुत मतलब इक्वल है मेरे लिए, ठीक है। बट अगर रैंक करना पड़े तो मैं सेकंड रख रहा हूँ, ठीक है, बट मेरे लिए इक्वल है। थर्ड मेरा नो होम है और लास्ट में फार फ्रॉम होम। ओके, तो जैसा कि जेपी ने कहा कि मैंने बोला है कि पर्सनल फेवरेट, तुम्हें लॉजिकली स्ट्रॉन्ग प्लॉट ये वो सब चीजें देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं अभी तक जितना मैंने देखा है, 2 बार नो वे होम देख चुका हूँ, फार फ्रॉम होम मल्टीपल टाइम देख चुका हूँ, होम कमिंग भी मल्टीपल टाइम देख चुका हूँ, और ब्रांड न्यू डे एक ही बार देखी है। उस पर्सपेक्टिव से आज की डेट में मैं ब्रांड न्यू डे को फर्स्ट पे रखूंगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर। ये टेक अलग है और मुझे लगता है बेटर टेक है। जब स्पाइडरमैन का एक्शन दिखाना हो तो फुल पोटेंशियल मुझे यहाँ दिख रहा है बजाय वहां पे, तो मैं उसको रखूंगा। और बहुत सारी और चीजें हैं इस मूवी में, जैसा कि रिबूट और रिफ्रेशिंग फील है जो कि मुझे ज्यादा पसंद आई। दूसरे पे मैं रखूंगा फार फ्रॉम होम को, थर्ड पे रखूंगा नो वे होम को, और फोर्थ पे रखूंगा होम कमिंग को। ओके, और तूने स्वैप किया है जो मेरा होम कमिंग और फार फ्रॉम होम स्वैप हुआ तेरे लिए। हाँ, तो दोस्तों आप लोग बताइएगा आपका क्या रहे। और इसी के साथ बिना मैं कैमरा ऑन करे आउटरो दे देता हूँ, क्योंकि कुछ आपको पता ही होगा कितने टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, और आपने भी यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। Until then, we will see you in the next podcast.